मैया परम शक्ति समेत अवतरी हो, वचन तुम्हार सत्य सब करी हो। जो परम शक्ति है आपकी पुत्र वधू बनेगी, मैं जगत का पिता आपका पुत्र बन करके आऊंगा। अंशों के सहित आऊंगा, अकेले नहीं आऊंगा। ब्रह्मा जी आएंगे, शेष नारायण आएंगे, श्री हरि विष्णु जी आएंगे, अकेले नहीं आऊंगा। मतलब हमारा पूरा ग्रुप आपके यहाँ है। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी कौन है? शत्रुघ्न। विष्णु जी कौन है? भरत जी। और शेष नारायण कौन है? लक्ष्मण जी। और पर ब्रह्म परमात्मा भगवान कौन है? श्री राम। राम तुलसी के ब्रह्म है, साधारण नहीं है। ब्रह्म ही राम है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनंत। राम ब्रह्म। आपको संदेह होता होगा ब्रह्म अलग है, विष्णु अलग है। हाँ जी, सब अलग है। बोलो राधे राधे। दिव्य सत्ता ब्रह्म है। अब बाद में उसके अंश से सब निकलते हैं। ब्रह्म से ही विष्णु, और ब्रह्म से ही राम, ब्रह्म से ही कृष्ण। सब ब्रह्म का ही रूप है, अंश। ब्रह्म स्तंभ है। स्वीकार कर लीजिए। धरती के राजा बने मनु महाराज, राजगद्दी स्वीकार किए। प्रियव्रत प्रथम बेटे हुए, उत्तानपाद दूसरे बेटे। जिसको अपना व्रत बड़ा प्यारा है वो प्रियव्रत है। हम सबको व्रत प्यारा होना चाहिए। एकादशी, मंगलवार, गुरुवार, नवरात्रि, ये सब व्रत है, करना चाहिए। उपवास माने भगवान के निकट वास। लेकिन इतना ज्यादा मत भूखे रहो कि सूख के कांटे हो जाओ, और इतना ज्यादा मत खाओ कि बोलो बोलो ना, इतना ज्यादा भी मत खाओ कि समस्या बढ़ती चली जाए। तन मध्यम, धन कम और मन महान। तीन सूत्र बड़ा प्यारा है। तन मध्यम रखिए, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा दुबला, मीडियम। धन कम, यद्यपि मैं रोज कहूंगा कि मंगल रोड वालों के यहाँ लक्ष्मी कुबेर का वास है। एक को दिन जबान से नहीं बोलूंगा, आज अभी भी नहीं बोलूंगा। लेकिन निर्णय यही है जीवन का कि अगर सुखी रहना चाहते हो तो धन कम, धन कम रहेगा तो सुखी रहोगे। जितना इकट्ठा होता है उतना ज्यादा तनाव होता है, जितना कम रहता है उतने मजे में रहते हो। नहीं, याद करो 20 साल पहले कम रहा होगा तो मजे में थे। बोलो राधे राधे। अब 20 साल से बढ़ा है, आज क्या सजा है चेक करना, बताना नहीं। और आज कथा से एक निवेदन और कर दूं कि संतानों को पैसा मत दे के दुनिया से मर के जाना। संतान को धन दे करके नहीं पिता को मरना चाहिए। यदि कहीं धन दे करके पिता मरेगा तो पिता की लाश मसान में बाद में जाएगी, पैसे का बंटवारा पहले होगा। बोलो राधे राधे। घटनाएं घट रही हैं, पिताजी मर जाते हैं, 3 बेटा 4 बेटा रहते हैं, बोलते हैं पहले बंटवारा कर दो, पैसा का बैंक का खाता दिखा दो, बाद में मसान जाऊंगा, नहीं तो जाने वाले नहीं। इसलिए हो सके तो थोड़ा बहुत कर्जा ही दे देना। बोलो राधे राधे। जल्दी पहुंचा देंगे, वैराग्य रहे। बड़ी दिव्य बात है। धन कम, तन मध्यम और मन महान। पूरी सृष्टि छोटी हो जाए, आपका मन बड़ा। इतना मन आपका बड़ा होना चाहिए कि सृष्टि छोटी हो, मन बड़ा। युधिष्ठिर महाराज जंगल में वनवासी थे, एक पाव आटा गुटिया में नहीं था, लेकिन मन महान था।
दुर्योधन के यहाँ अच्छा हीरा दुर्वासा की जमात खाई और दुर्योधन से बोले आशीर्वाद ले लो दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा पांडवों का विनाश कर दो बस। दुर्वासा ने कहा ये तो नहीं हो सकता। बोले हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बोले इसलिए नहीं हो सकता कि मैं ऐसा श्राप नहीं दूंगा पांडवों को। दुर्योधन ने कहा 6 महीना मेरे यहाँ खाए हो, 6 दिन उनके यहाँ भी चले जाओ, अगर नहीं खिलाएंगे तो श्राप दे देना। और दुर्वासा कहना माने चले गए पांडव की कुटिया में जंगल में। युधिष्ठिर महाराज देखे तो बिना सोचे ही न्योता दे दिए। एक पाव आटा नहीं था। दुर्वासा की जमात देखे तो साष्टांग प्रणाम किए, बोले महाराज जी आज जिनने सब परिवार आ जाना पूरा मंडली के से। अब घर में कुटिया में एक पाव आटा नहीं। वापस आए द्रौपदी से, बोले द्रौपदी 10,000 साधु पेट खाली कर रहे हैं नदी में और नहा धो के खाने आ रहे हैं। द्रौपदी ने कहा पागल बहुत देखी लेकिन धर्मराज जैसा नहीं। एक पाव आटा नहीं, घी में अंगुली में लगाने को घी नहीं, 10,000 साधु को न्योता दिए हो। न्योता ब्राह्मण शत्रु के बराबर है। वो आएंगे अगर भोजन नहीं पाएंगे श्राप दे के जला देंगे। कुछ सोच के न्योता दियो कि बिना सोचे दे दिए? युधिष्ठिर ने कहा देवी मैं सब सोच के दिया हूं। मन मेरा है और धन कृष्ण का है। द्वारिकाधीश को धन देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो जाने उनका काम जाने। और मन मेरा है, पूरा कब्जा मेरा है मन पर। तो मेरे मन में विचार आया कि 10,000 साधु खाएं, हमने निमंत्रण दे दिया। अब खिलाना होगा तो द्वारिकाधीश पैसा भेजेंगे, नहीं खिलाना होगा तो वो जाने उनका काम जाने, अपने से कोई मतलब। हो गया निर्णय। क्या निष्ठा है देखो। निश्चिंत होकर के युधिष्ठिर बैठ गए। द्रौपदी एक पैर पर खड़े होकर के प्रार्थना करती, हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण द्वारिकावासी, गोपीनाथ जनप्रिया, हे गोपियों के नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे द्वारिकाधीश, आपके यहाँ 10,000 साधु कुटिया में आ रहे हैं खाने के लिए। एक पाव आटा नहीं है, बचाओ नहीं तो श्राप दे के जला देंगे। भगवान द्वारिका में भोजन कर रहे थे। रुक्मिणी जी पंखा हिला रही थी। जैसे द्रौपदी की आवाज सुने मुंह से कौर हटा के थाल में रख दी। द्रौपदी ने कहा क्या हुआ द्वारिकाधीश? बोले द्रौपदी चिल्ला रही है। भगवान उठे और भाग करके आए, द्रौपदी के सामने प्रकट हो गए। क्या बात है द्रौपदी, खाना पीना हराम कर दी है, जब खाने बैठता हूँ चिल्लाती है, बुला लेती है, क्या बात है? द्रौपदी ने कहा प्रभु 10,000 साधु पेट खाली करके न्योता जी मिले आ रहे हैं, एक पाव घर में आटा नहीं है। अभी दुर्वासा की जमात बहुत क्रोधी है, श्राप दे के जला देंगे। भगवान ने कहा आज तो मैं भी बड़ा भूखा हूं द्रौपदी, खा रहा था, तुमने बुला लिया, मुंह तक और थाली में रख दिया। द्रौपदी ने कहा प्रभु 3 बार आपकी आरती करती हूँ, रोज भोग लगाती हूँ, लेकिन गोपाल आज साक्षात मेरे घर भगवान आए, लेकिन कितना बड़ा द्रौपदी का दुर्भाग्य है कि आपको मैं कुछ खिला नहीं सकता। क्यों? अच्छे पात्र क्या हो गया? सूरज वाला। बोले समाप्त हो गया है, उसका तेज में खा चुकी हूँ। अरे पात्र तो लाओ। द्रौपदी गई, सूरज का अच्छे पात्र लेके आई, तो कृपा का पत्ता प्रकट किए, उसमें साग का पत्ता, और पत्ते को उठा के बोले द्रौपदी इसमें तो पत्ता है, अभी बचा है, मुंह में उठा के डाले और डकार दिए। बोले विश्वात्मा तृप्यताम, अगर मैं विश्व की आत्मा में हूं तो सब तृप्त हो जाए। पूरी सृष्टि जितने महात्मा थे पेट खाली कर रहे थे, सबका पेट गड़बड़ हो गया। अब लोग कबड्डल ले लेके भाठा दौड़ना चालू हो, हालत बिगड़ गई सबकी। कुछ देर बाद भगवान ने कहा भीम दादा जल्दी जाओ, दुर्वासा की जमात को बोलो नहा लिए हो, पेट खाली कर लिए हो तो जीवने आ जाए। भीम ने कहा 1 पाव रोटी नहीं बनी है, 10,000 साधु को बुला रहे हो जीवने के लिए, कुछ है घर में? बोले वो जिम्मेदारी मेरी है भीम, तुम्हारी नहीं है, मैं बैठा हूं सबको जिमाऊंगा, जाओ बुला के लाओ। भीमसेन गए दुर्वासा की जमात से, बोले कि आप सब चलिए जीवने के लिए, प्रसाद तैयार है। दुर्वासा ने कहा भीमसेन युधिष्ठिर से जाके बोल देना मुझे क्षमा कर दे, उनका भोजन पूरा बर्बाद हो गया, लेकिन हम महात्माओं का पेट गड़बड़ हो गया, 15 दिन हम लोग अनशन करेंगे तब ठीक होगा, उसके पहले हम भोजन नहीं कर सकते। एक महात्मा ने कहा भैया 1-2 महात्मा का पेट गड़बड़ हो, ये 10,000 का एक साथ में गड़बड़ कैसे हो?
अरे हाँ, एक दो का गड़बड़ होता, 10-50 का होता, 10,000 का गड़बड़ कैसे हो गया? दुर्वासा ने कहा भीम से पूछो, द्वारिका के कृष्ण तो इनकी कुटिया में नहीं आए। तो एक महात्मा ने पूछा, भीम जी आपके कुटिया में कौन कौन है? बोले द्वारिकाधीश आके बैठे हैं। बोले बस उन्हीं का नाटक चल रहा है, इसीलिए पेट सबका गड़बड़ हुआ। तो मन महान होना। भीम ने कहा आशीर्वाद दे दो दादा। दुर्वासा ने कहा पूरे दुर्योधन कौरव वंश का नाश हो जाएगा और पांडव की विजय श्री हो जाएगी। जिसके यहाँ एक टाइम नहीं खाए उसको विजयी मनाए, और जिसके यहाँ 6 महीना रसमलाई खाए श्राप देंगे। क्यों? दुर्योधन का उद्देश्य अच्छा नहीं। ब्राह्मण तो जिमाता था, साधु जिमाता था, लेकिन जिमाने का उद्देश्य उसकी अच्छा नहीं था। ऐसे आप पैसा कमाओ, लेकिन उद्देश्य कमाने का अच्छा होना चाहिए। आप ब्राह्मण जिमाओ, साधु संत का सम्मान करो, लेकिन उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। इसलिए मत जिमाओ कि पड़ोसी का नाश हो जाए। बोलो राधे। अगर कहीं उद्देश्य घटिया होगा तो सत्कर्म भी बेकार हो जाएगा और परिणाम आपके ऊपर ही गलत आ सकता है। इसलिए धन को कम, मन को महान और तन को मध्यम रखिए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन पहले बेटे तो साधु बन गए प्रियव्रत महाराज, लेकिन उत्तानपाद राजा ने विवाह किया। जाए उत्तानपाद से सुनीति सुरुचिस्तयो पत्नी प्रेयसी सुरुचि नेत्राम यस्सुतो ध्रुवा। सुनीति नंदन ध्रुव हुए और सुरुचि नंदन उत्तम कुमार हुए। सुनीति माने शास्त्र नीति। शास्त्र की नीति पर जीवन जियोगे तो आपको अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी, और इंद्रियों की रुचि में अगर जिंदगी जियोगे तो विनाशी परिणाम आएगा, कभी अविनाशी सुख नहीं मिलेगा। सुरुचि माने हमारी रुचि, इंद्रियों की रुचि, और सुनीति माने शास्त्र नीति और धर्म नीति। तो सुनीति धर्म नीति शास्त्र नीति है तो बेटा कौन होगा? ध्रुव होगा। और सुरुचि इंद्रियों की रुचि है, अपनी रुचि है, तो बेटा कौन होगा? उत्तम। उत्तम माने अंधकार देने वाला। और प्रत्येक इंसान के 2 रानी है, शास्त्र नीति और स्वयं की रुचि। आप लोगों को क्या पसंद है? बैठे बैठे सोचिए। शास्त्र नीति ज्यादा पसंद आती है कि इंद्रियों की रुचि? सवेरे 4 बजे ठंडे पानी में नहाने में मजा आता है कि 9 बजे गर्म में? मुझे उत्तर मत देना, बैठे बैठे उत्तर ले लेना। फल खाने में मजा आता है कि मिर्ची का पकौड़ा? सही से बताना, ईमानदारी से। फल खाओगे तो जीभ में स्वाद नहीं आएगा, लेकिन पेट में स्वास्थ्य रहेगा। और मिर्ची का पकौड़ा खाओगे तो जीभ में तो स्वाद आएगा, लेकिन पेट का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। बोलो राधे राधे। आपकी जिंदगी में क्या प्रिय है? बैठे बैठे सोचो। भजन प्यारा है कि घर का डिब्बा? डिब्बा में बेड में बैठे बैठे कूलर चलते चलते मस्ती से सब देखते हो। अब भजन करने यहाँ आए हो, न पंखा है, न बेड है, न कोई सोफा सेट है, जमीन में बैठे हो, वो भी बार बार पैरों में तकलीफ हो रही है। बोलो राधे राधे। इतनी सारी समस्या के बीच भजन करने आए हो, सोचो। हमें धर्म नीति नहीं प्यारी है, हमें इंद्रियों की रुचि ज्यादा प्यारी है। और जिनको इंद्रियों की रुचि प्यारी है वो घर छोड़ के यहाँ नहीं आएंगे। जिनको शास्त्र नीति प्यारी है वो पंडाल में दर्शन दे रहे हैं। परिणाम देखिए, इतना कष्ट झेलने के बाद भी शास्त्र नीति को स्वीकार करने वाले आप सब पंडाल में बैठे हैं, और जो इंद्रियों की रुचि में डूबे हैं वो अपने बंगले छोड़ करके बाहर नहीं आएंगे। पक्की बात है।
आपने इंद्रियों की रुचि की तिलांजलि किया, शास्त्र नीति में बैठ करके अपने जीवन का स्थान मजबूत किया। कथा आप कई बार सुने हो, केवल एक रहस्य अकेले मैं कथा का बता रहा हूं। बाकी तो ध्रुव बेटे हुए उत्तानपाद राजा की पत्नी सुनीति और सुरुचि हैं, तपस्या किए, भगवान का दर्शन हो गया, भगवान ने उनको गले से लगा लिया, वरदान दे दिया, वृंदावन बिहारी लाल की कथा हो गई पूरी 1.5 मिनट की, 2 मिनट की। लेकिन रहस्य क्या है कथा का? ये कथा ज्ञान यज्ञ है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है। और जिस कथा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति न हो, ऐसी कथा एक घर की दादी की कहानी है। बोलो राधे राधे। महाराज ध्रुव जी सुनीति नंदन हुए। उत्तानपाद राजा ने प्रथम रानी सुनीति का परित्याग किया, इंद्रियों की सुरुचि के कहने से। और इंद्रियों की रुचि में मजा भी जल्दी आता है भैया, शास्त्र नीति में जल्दी मजा नहीं आता। अभी रात में डीजे लगवा दो, पूरे मंगल रोड वाले सारी रात नाचेंगे। बोलो राधे राधे, सबको मजा आ जाएगा। और कथा 7 दिन सुनोगे, नाचने का मन नहीं बनेगा। बोलो राधे राधे। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि शास्त्र नीति में मजा नहीं आता जितना इंद्रियों की रुचि में मजा आता। तो महाराज पहली रानी के कहने से सुनीति बड़ी रानी का राजा ने परित्याग किया। रानी घर नगर के बगल सरोवर के किनारे एक तुलसी का पेड़ पकड़ के रोके तपस्या करती है। तुलसी महारानी सदा गोविंद पद प्यारी, प्रभु से कहियो जाई व्यथा हमारी। हे तुलसी मैया, जाना भगवान से कह देना, वंचरी दुष्टा रानी के कोई संतान नहीं हुआ। राजा ने उसका ठोकर मार के परित्याग कर दिया। मैं क्या करूं मैया तुलसी, आप ही बताओ। सौभाग्यवती नारी को तुलसी का पूजन जरूर करना चाहिए। और जो नियम से तुलसी का पूजन नारी करती है सौभाग्यवती, उसके जिंदगी में उसका सौभाग्य कभी खत्म ही नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। नियम से तुलसी का जो रोज पूजन करे सौभाग्यवती नारी, उसके सामने उसके जीवन पर कभी सौभाग्य पर दाग नहीं आ सकता। माताओं याद रखना, तुम्हारे लिए दिव्य साधना है तुलसी का पूजन। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर। सीता जी नित्य तुलसी पूजन करती थी और तुलसी का पूजन करना चाहिए। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है, उस घर में कभी अकाल मौत नहीं होती बिना विशेष कारण। और जिस घर के छत पर तुलसी होती है, उस पर बिजली कभी नहीं गिरती आकाश से। मूर्ख बच्चा हो, 6 महीना तुलसी पत्ता खिला के सवेरे गिलास पानी पिलाओ, 6 महीना में विद्वान हो जाएगा। बोलो राधे राधे। कैंसर जैसी बीमारी हो, डॉक्टर जवाब दे दिया हो, ले जाओ सेवा करो, मामला समाप्त हो चुका है। 6 महीना तुलसी पत्र खिला के 1 गिलास गंगा जल रोज सवेरे सेवन कराओ, 6 महीना में कैंसर भी परास्त हो जाएगा और मनुष्य बच जाएगा। तुलसी होनी चाहिए। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, तुलसी जी ठकुरानी है।
रानी सुनीति। महारानी तुलसी ने भगवान के पास जाके गोलोक धाम में कहा, गोपाल ये सुनीति बेचारी को संतान क्यों नहीं मिला? भगवान ने कहा मिलेगा, बढ़िया वाला मिलेगा, लेट मिलेगा लेकिन बढ़िया वाला मिलेगा। कब मिलेगा प्रभु? बोले समय आने पर मिलेगा देवी। सत्कर्म में देरी भले होती है लेकिन परिणाम अच्छा होता है, और दुष्कर्म में परिणाम भले अच्छा लगता हो लेकिन लास्ट में परिणाम बड़ा दुखदायी होता है। तत्काल में तो अच्छा लगेगा लेकिन लास्ट बहुत समय कालांतर बीतने के बाद जब उसका परिणाम आएगा तो बड़ा दुखदायी होगा। एक कहावत है, पाप का परिणाम अस्पताल में और पुण्य का परिणाम पाताल में। बोलो राधे राधे। पुण्य आज नहीं फलदायी होगा, कभी समय आने पर फलदायी होगा, और पाप सीधे सीधे परिणाम देगा। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना। परिणाम दुखदायी है पाप का। किसी घर में सांप हो तो डरिए, यहां रहने लायक नहीं, सांप है। ऐसे ही जिंदगी में पाप हो तो डरिए, जिंदगी में खतरा है। बोलो राधे राधे। अब पाप नहीं तो कोई डर भी नहीं, फिर तो निश्चिंतता है, फिर काहे का डर? पापी आदमी भयभीत होता है और निष्पापी इतना निर्भीक होता है कि धरती पर उसे कोई डरवा ही नहीं सकता। महाराज भगवान की कृपा और करुणा, एक दिन जंगली वाराह बन के आई, उत्तानपाद के बगिया को तोड़ के खत्म कर दी। उत्तानपाद राजा मारने के लिए वाराह को दौड़ा है बड़ी तेजी में, और वो वाराह उत्तानपाद राजा को भ्रमित करके कहा लाया सरोवर के किनारे जहां रानी सुनीति तप कर रही थी। राजा पानी पिया सरोवर में, घोड़े को बांधा डाल में, और जब प्रणाम करना चाहा महात्मा मान के, तो सुनीति ने कहा, देव भूल गए क्या मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी रानी हूँ, मैं कोई ऋषि नहीं, कोई महात्मा नहीं, मुझे आप प्रणाम करोगे तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे प्रणाम मत करिए। तब राजा ने कहा, सुनीति, हाँ राजा, यहाँ कैसे? बोले मैं भगवत प्रार्थना करने के लिए निकल के आ गई है और मेरी जिंदगी भगवान की हो गई, अब तुम्हारी नहीं है, वापस जाइए। राजा ने बड़ा प्रार्थना करके क्षमा मांगा कि देवी मुझे माफ कर दो, मैं इंद्रियों की रुचि में आकर के अपने धर्म नीति का परित्याग किया, मुझे माफ करो। आज दोनों दंपति भजन करके विश्राम किए, रुके। गर्भ में कौन आया? ध्रुव जी महाराज। भजनानंदियों के घर में ध्रुव ही आते हैं, प्रहलाद ही आते हैं, और सनीमानंदियों के घर में तो धुंधकारी ही आते हैं। इसलिए ध्रुव और प्रहलाद को बुलाना है तो परिवार भर भजन करिए, वंशावली अच्छी होगी। ध्रुव जी गर्भ में आए, मां के भजन का असर गर्भ के बच्चे पर आया। समय आने पर ध्रुव जी ने जन्म लिया, और मां जन्म लेते ही कान में भगवान का मंत्र दे दी, शुद्ध हो से बुद्ध हो से निरंजन हो सी, संसार माया दुख वर्जतो सी। बेटा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्गुण है, निर्विकार है, तो भजन करना भगवान का। हाँ, सिर्फ राम नाम का मंत्र कान में दी, और बड़े हुए तो माँ भजन कराती, हरे राम 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 हरे हरे। ध्रुव जी तोतली भाषा में बोलते हले राम 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 हले हले। बच्चे जब तोतली भाषा में बोलते हैं तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है। ये तो शादी के बाद जब व्याकरण बोलने लगते हैं तो बड़े कष्ट होते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, बच्चा जब बचपन में बोलता है तो मम्मी पापा कहते हैं बेटा एक बार और बोल दे, बड़ा अच्छा लगता है, एक बार और बोल दे, तुझे पैसा दूंगी, चॉकलेट दूंगी। लेकिन शादी के बाद बेटा बोलता है तो मम्मी कहती बोल मत, होगी सो देखी जाएगी, जो लेना है ले। बोलो राधे राधे। पता नहीं फिर क्या हो जाता है। भजन के ध्रुव जी महाराज असर आया भजन का। एक दिन बड़े होके माँ से पूछे, माँ मेरे पिताजी कौन है? माँ ने सोचा बताऊंगी कि नहीं, तेरे पिता नहीं है तो बड़ा दुखी होगा, और बताऊंगी कि पिता भगवान है तो मानेगा नहीं। हिम्मत करके माँ ने सत्य वचन बोला, बेटा महल आकाश को छू रहा है, ये तेरे पिता का है। माँ मैं राजा बेटा? हाँ बेटा तुम राजा बेटा है। माँ मेरे पिता ने आपको क्यों त्याग दिया? सुनीति ने बड़ा सुंदर नीति से उपदेश किया कि बेटा तेरे पिता को दो माँ थी,
मौसी माँ और मैं। मौसी माँ ने वरदान मांग लिया कि इसके बेटा होगा तो राजगद्दी नहीं पाएगा, गोद नहीं पाएगा, और इसकी तुम्हारी जो दूसरी पत्नी है वो राज्य में अधिकारी नहीं बनेगी, इसलिए बेटा तेरा गोद राज्य में अधिकार नहीं है, मेरा भी वहां कोई अधिकार नहीं, मत जा। ध्रुव जी ने कहा मां मैं पूछूंगा कि मेरे पिता आपने मेरी मां का त्याग क्यों किया। ऐसे पिता मत बनिए कि बच्चे मम्मी से पूछे मम्मी पापा, तो मम्मी कहती बेटा तबीयत बिगड़ जाती है, उसका नाम मत ले। बोलो राधे राधे। कभी कभी ऐसे भी पापा होते हैं कि बच्चे मम्मी से बोल भर दे मम्मी पापा, मैंने कह दिया उसका नाम मत ले, मेरा बीपी बढ़ जाता है। बोलो राधे राधे। देख नाली में कहीं गिरा हो, ऐसे पापा मत बनो। ऐसी मम्मी भी मत बनिए कि बच्चे से कोई बोले कि तेरी माँ कौन है तो सीना तान के खड़ा ना हो सके कि मेरी माँ है। संस्कारों की मजबूती दे करके आदरणीय माँ बनिए और आदर्श पिता बनिए। जगत को बता दीजिए कि माता पिता होते क्या हैं। लोग हमसे आके कहते हैं महाराज जी मेरे बच्चे बिगड़ गए। मैंने कहा बच्चे कम बिगड़े हैं, माफ करना, मम्मी पापा ज्यादा बिगड़े हैं। बोलना पड़ेगा, मम्मी पापा जितना बिगड़े हैं उतना बच्चे नहीं बिगड़े। मम्मी पापा थोड़ा सुधर जाए, बच्चे अगर 100% नहीं सुधर जाए तो बताना। लेकिन माता पिता सुधरने का नाम नहीं लेते, अब बच्चों को सुधारने के लिए जाते हैं ठेका देने महाराजों को। बोलो राधे राधे। इनको ठीक कर दो। माता पिता घर में बैठ करके गंदे गंदे सिनेमे के चलचित्र देखते हैं टीवी में बैठ के, और जब फिल्मी गीत चलते हैं तो पैर से ठुमका मारते हैं, और बेटा बेटी देखते रहते हैं मम्मी पापा कितने इंटरेस्टिंग है। बोलो राधे। बताओ कितने ध्रुव बनेंगे, कितने प्रहलाद बनेंगे, कितनी अच्छी संतानें हमारे भारत के भूमि पर आएंगी, कभी सोचे? तो महाराज ध्रुव जी बड़ी तेजी में गए, बोले माँ जा रहा हूं। माँ ने कहा बेटा पिता का अपमान मत करना, आशीर्वाद मौसी माँ का जरूर लेना। ध्रुव जी आए, प्रणाम किए अपने पिताजी को, पिताजी गोद में नहीं उठाए। सुरुचि ने डांट लगाया प्रणाम करते ही, माँ मंगलम तात परे समस्थाम भुक्ते जनो यद पर दुख दस्तत सत्याम सुरुच्याम बेहताम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहिता। अरे दुर्भाग्नि माँ के बच्चे, जा भागिनी माँ के कोख से जन्म लिया है, तेरा दुर्भाग्य बढ़ गया, तुझे ब्रह्मा भी राजगद्दी नहीं दे सकते, सीधे वापस जा। काम मनुष्य के मन को हिला देता है, क्रोध चित्त को विक्षिप्त कर देता है, लोभ बुद्धि का विनाश कर देता है, और अहंकार पूरी जिंदगी को धराशायी कर देता है। काम आएगा तो मन हिलेगा, क्रोध आएगा तो चित्त विक्षिप्त हो जाएगा, जाना रहेगा पूर्व दिशा में तो चले जाओगे पश्चिम दिशा में। बोलो राधे राधे। चित्त विक्षिप्त होता है, और लोभ आता है तो बुद्धि का विनाश कर देता है। लोभी आदमी की बुद्धि ठीक नहीं रहती, और अहंकारी आदमी कभी भी धराशायी हो सकता है, अकड़े हुए पेड़ की तरह तूफान की आंधी में। सुरुचि ने अहंकार दिखाया, चरणों में प्रणाम किए, वापस गए। सुनीति माँ ने कहा बेटे, मौसी माँ ने अच्छा कहा, हर आदमी में गुण दोष तो रहता ही है, किसमें ज्यादा दोष है तो थोड़ा गुण है, किसी में ज्यादा गुण है तो थोड़ा दोष है, लेकिन रहेगा। ये गुण दोषमयी सृष्टि है, इसके बिना तो कोई बच नहीं सकता। तो बेटा मौसी माँ ने अच्छा कहा कि तू जंगल चला जा, आराधना कर, आराध्या तपसा पुरुषा परम परमात्मा भगवान की आराधना कर, भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांग ले, मर जाऊं, मर करके सुरुचि माँ के गर्भ में आके जन्म ले लूं तो मेरा मंगल हो जाए, आपका दर्शन हो जाए, गद्दी मिल जाए। बोले बेटा वरदान तो मांग लेना दर्शन के बाद, लेकिन ये मत कहना कि सुरुचि माँ के गर्भ में फिर जन्म लूं, क्योंकि जन्म लेना ही दुख है। ध्रुव जी गए तपस्या करने के लिए, रास्ते में नारद जी मिले, प्रणाम किए। नारद जी ने कहा सुनीति नंदन कहां जा रहे हैं? बोले या तो शरण देंगे या तो मरण देंगे। नारद जी ने कहा मैं कहता हूं जंगल जाएगा तो खाएगा क्या बेटा? ध्रुव जी ने कहा जय न सुकली कृता हंसा सुकाश्च हरति कृता
मयूर चित्र विचित्राणाम, जिन भगवान के प्यारे प्यारे हाथों ने मोर पंख को रंगा, कि बड़े बड़े पेंटर फेल हो गए। जिन भगवान के प्यारे हाथों ने हंस को सफेद रंग का रंगा, कि साबुन नहीं लगाया लेकिन आज तक पीलापन नहीं आया। जिन भगवान के प्यारे हाथों ने तोते को हरे कलर का रंगा, ये अच्छा पेंट फीका हो जाता है लेकिन तोते का रंग कभी फीका नहीं होता। बताओ, न था दांतवा को दिया दूध अम्मा को, खबर है खुदा को सबर वो भरेगा। मुरादम कहे जो मुकद्दर के अंदर, जिन्हें टाक मारा न टारा कहेगा। जब जन्म दिया था तो माँ के स्तन में दूध दिया था, न गर्म था न ठंडा था। बोलो राधे राधे। न फीका था न मीठा था, इतना टेस्टफुल दूध था कि बच्चा पेट भर करके पी लिया। ऐसी कोई मशीन है कि जो चावल से दूध बना दे? लेकिन माँ के अंदर ऐसी मशीन फिट किया कि सूखा भात खाती है, चकाचक दूध मशीन उसकी बनाकर तैयार करती है। कभी सोचे हो किसने बनाया है ऐसी मशीन? शरीर में किसने फिट किया है? भगवान ने ही तो फिट किया है। भगवान भले एब्सेंट हैं लेकिन उनके कार्य प्रेजेंट हैं, और हम लोग भले प्रेजेंट हैं लेकिन हमारे कार्य एब्सेंट ही रहते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, हम तो दिखते हैं लेकिन हमारे काम नहीं दिखते, और मेरे ठाकुर जी नहीं दिखते लेकिन उनके काम जगत में खूब दिखाई पड़ते हैं। देखो दिखता है कि नहीं? जाड़े का महीना दे रहे हैं, आलू गोभी टमाटर बाजार में उतार देंगे, बेटा खा के गर्मी पैदा करो। और 2 महीना बाद गर्मी बढ़ाएंगे तो कल अंदर भेज देंगे, कलेजा ठंडा करो बेटा। देखो ना, उनके कार्य दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? सूरज की रोशनी दिख रही है, हाइड्रोजन की बटन दबाने वाला एब्सेंट है लेकिन लाइट प्रेजेंट है। हवा चलती है, प्रेजेंट है, लेकिन वो एसी का बटन दबाने वाला एब्सेंट है, दिखता नहीं है। ऐसे फल देता है, वो फल मुझे प्रेजेंट मिलता है, और फल को बनाने वाला विधाता एब्सेंट होता है। हमको बनाने वाला एब्सेंट है लेकिन हमारा शरीर, हमारा स्वरूप, हमारा स्वभाव, हमारी वाणी तो प्रेजेंट है। पता नहीं कौन बोल रहा है, मैं तो बोल भी नहीं रहा हूं। बोलो राधे राधे। वही तो बोल रहा है। काबू में मेरा मन नहीं तो ध्यान क्या करे, आंखें न करे दीदार तो मेरा भगवान क्या करे? बताओ, हमें नहीं दिखे तो भगवान क्या करे? घट में है सूझे नहीं लानत ऐसे जिंद, तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसी दास कहते घट में है सूझे नहीं लानत ऐसे जिंद, अरे तुलसी संसार को भैया भयो मोतिया बिंद। जब तक जाला नहीं हटेगा तब तक प्रभु कैसे मिलेंगे? मोतिया बिंद हो गया। हमसे किसी ने कहा महाराज जी भगवान ने अच्छा नहीं किया, नासिका मुंह के सामने लगा दिए। अगर कहीं यहाँ कान के बगल लगाए होते तो जुकाम परेशान करता है। बोलो राधे राधे। यहाँ अच्छा होता, या ये आंखें आगे लगा दिए, पीछे लगाए होते तो कितना बढ़िया होता, पीछे से एक्सीडेंट नहीं होता। हमने कहा पगले, ये नासिका, ये मुख, ये आंख, ये कान, ये सब हमारे अधिकारी हैं बैठे हैं सामने, ये पूरा चेकअप करते हैं। खाने के लिए चलो तो पहले आंख वाला चेक करता है, और मान लिया अगर ये आंख वाला पीछे अधिकारी बैठा होता तो दाल चावल उठा के खाता, और बिना देखे खाता तो पता नहीं दाल चावल है कि घास पाते खा रहा है, का पता। और यहाँ अगर पीछे आंख रहती तो थाली से उठाता तो यहाँ घुमा के ले जाता, देख ठीक है कि नहीं। और नाक यहाँ होती नासिका तो फिर यहाँ से उठाता, देख कल का है कि परसों का है। यहाँ वाला चेक करता तो मुंह में डालता पगले। और भगवान ने ऐसा चेक कर दिया अधिकारियों को सामने सामने कि रसोई में चेक करती है आंख, रसोई से थाली देख के ठीक कर देती है, टिक मार देती है, बढ़िया माल आ रहा है। और जहाँ थाली के सामने आया और सुगंध नाक में गई तो नाक वाला कहता है विलंब क्यों करता है, ठंडा हो जाएगा, चालू कर। अब मुंह में डालो ना तो जीभ वाला अधिकारी ऐसा चेक करता है टमर टमर के, एक कंकड़ पर जाए तो उल्टा नहीं, रुक रुक नहीं, पूरा हाथ में फंस के खराब कर देगा। बोलो राधे राधे। इतना कोई विज्ञान बढ़िया बना सकता है मशीन जितना मेरा भगवान बनाया है? कभी चेक किए? अरे
नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तुम्हारा जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा। तुम्हारा तारक आया, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा।
नहीं हमारा है। ये तुम बिन मेरे लाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। तुम मेरे लाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। हमसे पार उतरना है, हमसे पार उतरना है, हमसे पार उतरना है, हमसे पार उतरना है। गीतों का सरगम होगा इसकी रचना इतनी सुंदर। रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हरि नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। 10 फीट जमीन खरीदो और बगल में करेला बो दो, बगल में अंगूर बो दो, बगल में केले का पेड़ लगा दो, बगल में मिर्ची लगा दो। जमीन एक, मिट्टी एक, पानी एक, खाद एक, लगाने वाला एक, और स्वाद अंगूर खाओ खटमिठा लगेगा, केला खाओ मीठा मीठा लगेगा, करेला खाओ कसरा लगेगा, मिर्ची खाओ चरचरा देगा। बोलो राधे राधे। पानी एक, मिट्टी एक, धरती एक, लगाने वाला एक। देख रहे हो, सूरज एक, हवा एक, लेकिन स्वाद क्या बात है, अनेक। कितने स्वाद भगवान ने धरती में डाला है, कभी सोचो? अभी आपसे पूछा जाए कि चावल खट्टा है कि मीठा है, बोलो राधे राधे, क्या बताओगे? हाँ, दाल का स्वाद क्या है पता है? हमारे यहाँ अयोध्या में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। दाल को बैकुंठी बोलते हैं, बैकुंठी मतलब बैकुंठ वाला स्वाद। बोलो राधे राधे। चावल को महाप्रसाद बोलेंगे, रोटी को चपाती बोलेंगे, मिर्ची को लंका बोलते हैं, लंका। बोलो राधे राधे। अब अचार को पाकिस्तान बोल देना चाहिए। नमक को राम रस बोलते हैं। अरे भैया, तुलसी बाबा ने कहा भगत हीन सब नर ऐसे, नमक बिना बहु व्यंजन जैसे, नमक बिना बहु व्यंजन जैसे। ऐसे भगत हीन
सब नर ऐसे जो भक्ति से हीन है वो कैसे है भगतहीन। हाँ सब नर ऐसे नमक बिना बहु व्यंजन। 35 कलर का माल बनाओ नमक मत डालना। बोलो राधे राधे। कैसा रहेगा? ऐसे जिंदगी को खूब सजाओ खूब कमाओ लेकिन भजन नहीं करो तो कैसा रहेगा? सारी जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाएगा। भैया मंगल रोड वालों स्वाद बनाने के लिए पंडाल में आओ। बोलो राधे राधे। नहीं पूरी जिंदगी बिना स्वाद की हो जाएगी। नहीं भजो वक्त भजो, अपने लिए भजोगे मेरे लिए नहीं। बोलो राधे राधे। मेरे ऊपर कृपा नहीं करिए, मुझे तो फिर 17 तारीख से दूसरी जगह कार्यक्रम देना है। बोलो राधे राधे। मेरा तो 12 महीना काम है, भजन करता रहता हूँ, कथा करता। हाँ आपके लिए मौका मिला है, रोज मौका नहीं मिलेगा। ये चाहोगे तो भी नहीं मिलेगा, चाह करके भी नहीं मिलेगा। ये कृपा है राम जी की जो यहां बैठे हैं। ये भक्ति अनुष्ठान चल रहा है मंगल रोड में, लीला मैदान में, रामलीला मैदान में। तुम्हारा ध्रुव जी गए, नारद जी से मिले, नारद जी को प्रणाम किए। नारद जी ने कहा राज्य भी दिला दूंगा, गोद भी दिला दूंगा, बेटा तू जंगल मत जा। बोले गुरुदेव आप नारद नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले मेरी माँ ने कहा है कि नारद जिसको मिलते हैं भगवान से मिलाते हैं, और आप वापस कर रहे हो इसका मतलब 100% आप नारद नहीं हो, कुछ हो सकते। नारद ने कहा नहीं बेटा मैं ही नारद हूँ। बोले कैसे जानो कि तुम नारद हो, लौटाते क्यों हो? मेरी माँ ने तो कहा है नारद जिसको मिलते हैं भगवान से मिला देते हैं, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो, किसी को भी नारद मिलेंगे तो भगवान पक्का ही मिल जाएंगे। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत का दर्शन नहीं होता, मिलन नहीं होता। और अच्छे संत मिल जाए पक्का है कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान बचा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं आप हट जाइए सामने से, मुझे जाने दीजिए। आप नारद नहीं हो सकते, बाकी कुछ भी होगी। नारद जी ने कहा मैं ही नारद हूं बेटा। ये बताइए नारद हो तो भगवान से क्यों नहीं मिलाते? बोले बेटा मैं सोच रहा हूँ अभी 5 साल के हो, जंगल में जाओगे तो तुम खाओगे क्या? मैंने कह दिया ना, न था दांतवा को दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को, सबर वो भरेगा मुरादम कहे जो मुकद्दर के अंदर, जिन्हें टाक मारा नकारा करेगा। कैसे नहीं देगा? वो सबको देता है, हमको भी देगा। सदगुरु शिष्य को पहले ठोक के चेक करता है कि भक्ति के लायक है कि नहीं। बोलो राधे राधे। वही गुरु है जो अपने शिष्य को प्रमाणित कर ले कि भक्ति के लायक है। भगवान बुद्ध किसी शिष्य को दीक्षा देते थे तो पहले कहते थे 6 महीना बाद दूंगा। बोले क्यों? बोले 6 महीना रोज श्मशान जाना और दर्शन करके आना श्मशान का, तब तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो 6 महीना श्मशान जाते जाते वैराग्य हो जाता था, तब दीक्षा लेने के बाद तो ज्ञान पक ही जाएगा। बोलो राधे राधे। हमेशा बुद्ध का नियम था कि एकाएक शिष्य आके कहता दीक्षा दे दो, गुरुदेव मेरी इच्छा है दीक्षा दे दो, खबरदार अभी दीक्षा नहीं दूंगा। बोला क्यों? बोले मेरे एक नियम है 6 महीना मसान की यात्रा करो और रोज स्मशान जाकर के स्मशानियों का दर्शन करना, जो जलते होंगे, जो खाक हो गए होंगे, पहचानना, तब तुम्हें वैराग्य आएगा, तब मैं दीक्षा दूंगा तो तुम्हारा ज्ञान पुष्प होगा। हम लोगों की तरह थोड़ा थे कि नारियल ले लो तो दीक्षा दे दो। बोलो राधे राधे। ऐसी परंपरा नहीं। मिले कोई ऐसा पीर फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के, ऐसा कोई पीर फकीर मिले, ऐसा कोई गुरु हो जो भव दरिया के किनारे पार लगा दे, ऐसा गुरु चाहिए। बोले गुरुदेव मैं सुना हूं मेरा गुरु कृपा के भगवान नहीं मिलते, तो क्या मेरे पास दक्षिणा तो नहीं है? बिना दक्षिणा के गुरु दीक्षा दे दोगे? नारद जी गले से लगा के रो पड़े, बेटा सुपात्र शिष्य मिल जाए गुरु का भाग्य है, और सुपात्र गुरु भी मिल जाए ये तो शिष्य का भाग्य है। जल्दी गुरु और शिष्य सुपात्र नहीं होते, कोई में कोई एक सुपात्र होता है तो एक कुपात्र निकल जाता है। इसलिए मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा बिना दक्षिणा के दूंगा। श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैरभिव्यक्तम चतुर्भुजम। चतुर्भुज भगवान का ध्यान करना बेटा, इसी मंत्र का जाप करना। कान में मंत्र बोल दिए ओम नमो भगवते
वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नो रामचंद्राय। रामचंद्राय नो कृष्णचंद्राय। यमुना के किनारे गए तप करने के लिए। गुरु महाराज ने मंत्र दे दिया, नृत्य कर रहे, नाच रहे। यमुना मैया तेजी में बह रही थी। द्वारा ज्योति ने कहा मंदम मंदम जल धरा। हे यमुना मैया धीरे धीरे बहो, कल कल करके बहती हो तो ध्यान नहीं बंद रहा है, धीरे धीरे बहो। यमुना का बहना बंद हो गया। तत्तात लक्ष्य भद्रम ते यमुनाया तटम सुखी वन्यम मधवनम यत्र वानत्रम नित्यदा। एक महीना तीसरे दिन कैथा फल खाए तब पिए। तृतीयम चायथा षष्ठे षष्ठैर्भको दिने ऋणपर्णानिधि शीर्णे। दूसरे महीना में पत्ता सूखा खाए, यमुना पानी पिए। तृतीयम चार्यमासम नवमे हनी हनी। तीसरे महीना में नवे दिन यमुना पानी पीते। चतुर्थमापि वै मासम द्वादशे हनी। छठे महीना में 12 दिन में केवल सांस लेते। पंचम मास नुप्राप्त बचे महीना में सांस निकली और धुंधी सांस लेना बंद कर दिए। यम जी, वरुण जी, कुबेर जी, अग्नि जी, वायु जी, भैया सांस नहीं लिया जाता। सृष्टि में सबकी बंद हो गई। सब देव दौड़ के गए, ब्रह्मा जी क्या हुआ? सांस नहीं लिया जाता। ब्रह्मा ने कहा मेरी भी रुक गई है। ब्रह्मादेव मिलके गए नारायण के पास। नारायण क्या बात है? बोले प्रभु सांस नहीं लिया जाता। भगवान ने कहा मेरी भी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों ऐसा हुआ? बोले 5 साल के ध्रुव ने तब करके पूरी सांस कंट्रोल में कर लिया है। पूरी प्रकृति रुक गई है। चिंता मत करो, दर्शन देके चालू कराता हूँ। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय हो। भगवान 4 भुजा से सामने प्रकट हो गए। आधा 1 सेकंड ध्यान करिए। ससंग चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान 4 भुजा से करोड़ों सूर्य के समान चमक रहे प्रकट हो गए। पीतांबर ओढ़े हैं, पीतांबर पहने हैं, मकरा के कुंडल धारण किए हैं, घुंघराले बाल हैं। प्रभु बड़े प्यारे प्रकट हुए 4 भुजा से। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। ऐसी जोर की शंख बजाए कि ब्रह्मा को लगा ब्रह्मांड फट जाएगा।
शंकर जी के त्रिशूल छूट गए, सूर्य जी के घोड़े भागने लगे। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा ब्रह्मांड भांडस्य पतति करतला शिवरस्या त्रिशूलम। इतना जोर का शंख बजा है कि ब्रह्मा का ब्रह्मांड फटने लगा। शंकर जी के त्रिशूल छूट गए। अरे एक बार बजाओ भैया, दिन भर बजाते ही नहीं। ब्रह्मा ब्रह्मांड भांडस्य पतति करतला शिवरस्या त्रिशूलम। लेकिन ध्रुव जी का ध्यान भंग नहीं हुआ। सुखदेव जी से परीक्षित ने धीरे से पूछा, गुरु जी दर्शन देने आए हैं? सुखदेव जी हंस के बोले, दर्शन करने आए हैं, दर्शन देने नहीं आए हैं, बल्कि ध्रुव जी का दर्शन करने आए हैं। ऐसे भक्त का दर्शन हो जाए भगवान भी धन्य हो जाते हैं। सामने प्रभु खड़े, और जब रूप का ध्यान भगवान ने अंतर ध्यान किया, भीतर वाला ध्यान, तो ध्रुव जी ने देखा अंदर वाला क्या हो गया। आंख खोल के देखे तो बाहर खड़ा, चरणों में प्रणाम किए, और जैसे प्रणाम किए ध्रुव जी को देखे भगवान मुस्कुराए, भगवान को देख के ध्रुव जी मुस्कुराए। दोनों को मुस्कुराते देख के आकाश में देवता आए थे फूल बरसाने के लिए, देवता मुस्कुराने लगे। देवताओं को मुस्कुराते देख के ब्रह्मा जी ठिठोली मार के हंसने लगे, और ब्रह्मा को हंसते देख के सुखदेव जी इतना जोर से हंसे कि गद्दी पर ही लेट गए। और सुखदेव जी के हंसते देख के परीक्षित भी हंस पड़ा, बोले गुरुदेव मौत भूल गई। बोलो राधे राधे, मृत्यु भूल गई। राजन क्या हुआ? बोले सब कोई हंस क्यों रहे? सुखदेव जी ने कहा, राजन इसलिए हंस रहे हैं कि भगवान इसलिए हंसे कि 6 महीना से तपस्या किए सांस पर कंट्रोल करके, मैं अवतार लिया तो ध्रुव जी कुछ बोलते नहीं, इसलिए हंस मुस्कुरा रहे हैं। और ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि बोलूं तो क्या बोलूं, 5 साल का हूं, बोलना हमें आता ही नहीं। दोनों को मुस्कुराते देख के आकाश में देवता इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ध्रुव जैसा मौका मिला होता तो मांगने वाली लिस्ट 8 दिन पहले तैयार कर लिया होता। और देवताओं को मुस्कुराते देख के ब्रह्मा जी इसलिए हंस रहे हैं कि जब भगवान मिल गया तो मांगने की जरूरत क्या है। भैया अगर हो सके तो भगवान से भगवान को ही मांगना, देखना दूसरा आइटम कभी मत मांगना। और भगवान कहते हैं योग चाहे तो योग दे डालूं, भोग चाहे तो भोग दे डालूं, लेकिन मेरा भक्त कभी मुझसे जब कुछ नहीं मांगता तो उसके जिंदगी में एक बार मैं अपने आप को ही उसे दे डालता हूं। लेकिन हम लोगों की तो आदत पड़ गई, बिना मांगे रहते। मंदिर जाते हैं तब मांगेंगे, पूजा करेंगे तब मांगेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे तब मांगेंगे, नहीं मांगना। मांगने से प्रेम खत्म हो जाता है भैया। जहां प्रेम होता है वहां डिमांड नहीं, केवल सप्लाई होती है। बोलो राधे राधे। वहां डिमांड नहीं है, और जहां प्रेम नहीं है वही डिमांड होता है। मांगने से प्रेम खत्म हो जाता है। पड़ोसी से आपका कितना प्रेम हो, 4 दिन माचिस अकेले मांग लो बस। बोलो राधे राधे। 4 दिन माचिस मांगो, 5 दिन बोलेगा खरीद नहीं सकते। बोलो राधा। कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप छोटी सी चीज को देखिए कि 4 दिन मांगो, 5 दिन बोलेगा खरीद नहीं सकते। रोज मांगते ऐसे भगवान से कुछ मांगोगे तो भगवान एक दिन बोल ही देगा कि सारा जिंदगी मांग ही रहा है, ऐसा भिखारी हो गया मेरी संतान। आप भगवान की संतान हो, भगवान से भी, दुनिया से तो कभी मत मांगना। और मैं आपसे निवेदन करूं अगर जम जाए तो भगवान से भी मत मांगना। और भगवान से ही कहना कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
न मिलती अगर दी कोई बात तेरी, ना मिलती अगर कोई बात तेरी। जवान में काफी औकात तेरी, जवान में क्या थी औकात तेरी। जवान में काफी औकात तेरी। जवान में क्या थी औकात तेरी। बंदा तो तेरे, बंदा तो तेरे सहारे दिया है, बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है। बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया। मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, मेरे बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, औलाद दी है, ये औलाद दी है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। ये औलाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त ये मदद दी है। मुसीबत में हर वक्त इबादत दी है। मुसीबत में हर वक्त ये मदद दी है। मुसीबत में हर वक्त इबादत दी है। राही दिया राही दिया मैंने, आया दिया है, बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया राही दिया मैंने, खाया पिया है, बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है। ध्रुव जी महाराज से भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं, मांगिए क्या चाहिए, वरम ब्रूहि, वर मांगिए। ध्रुव जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोले तपस्या क्यों की हो?
इतना दिन के बाद तब करके बुलाए हो तो कुछ तो मांगना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा क्या देना चाहते हो? बोले वैकुंठ, गोलोक धाम, कैलाश, इंद्र का स्वर्ग, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, क्या चाहिए बोलो। इंद्र उठ के खड़े हो गए स्वर्ग में, मेरी गद्दी न दे दे, क्या पता नट बोल्ट तो ऐसे ही ढीला है भैया, भोगियों की गद्दी का नट बोल्ट बड़ा ढीला होता है। बोलो राधे राधे। हाँ, ये बेचारे 5 साल के ही तो होते हैं, नट बोल्ट का क्या ठिकाना। बोलो राधे राधे। इसलिए नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मानो ना, आज के बाद कैलाश के शिव बन जाओ, ब्रह्मलोक के ब्रह्मा बन जाओ, इंद्र के स्वर्ग के इंद्र बन जाओ, बेटा क्या चाहिए मांगना। नहीं नहीं, मेरे वैकुंठ का विष्णु बन जाओ। बोलो क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मांगू। बोले मांगिए बेटा, मांग जल्दी मांग बेटा। बोले प्रभु देना ही है तो जन्म जन्म में, किसी जन्म में आपसे कुछ मांगने के मेरे मन में इच्छा ही ना हो, बस यही वरदान दे दो। भगवान गले से लगा के जैसे गाय बछड़े को चाटे, ऐसे ध्रुव जी को चाट चाट के रोने लगे। बेटा ध्रुव, ऐसा वरदान क्यों मांग रहे हो? बोले प्रभु इच्छा ही तो दुख का कारण है। जीवन में जितनी इच्छा होगी उतना दुख होगा। अब आपकी कृपा होती है तो इच्छा पूरी नहीं होती, बल्कि इच्छा होने ही नहीं पाती, होना ही बंद हो जाता है। और जब भगवान इच्छा होना बंद कर दे तब कृपा मानना, इच्छा की पूर्ति हो जाए तो कृपा मत मानना, तब तो समस्या मानना। बोलो राधे राधे। इच्छा पूर्ण हो रही है, समस्या बढ़ रही है, और इच्छा होना बंद हो जाए, समस्या का समाधान हो जाए। शुभ इच्छा होनी चाहिए, गंदी इच्छा कभी मत करें। सुविचारणा, तन मानसा, आसन्न शक्ति, तुरिया, विज्ञान की 7 भूमिका। इस भूमिका में जीवन जीने वाले सुखी बनते हैं। पदार्था भावनी, ये 7 भूमिका है ज्ञान। शुभ इच्छा की जाए, ये पहली भूमिका है। गलत इच्छा नहीं। सवेरे उठो तो शुभ संकल्प करो, किसी की सेवा करूंगा, आज ज्यादा भजन करूंगा, आज रविवार है तो कुछ विशेष माला जपूंगा। सब इच्छा होनी चाहिए। आज किसी के साथ परोपकार करूंगा, किसी का हेल्प करूंगा, जिसके पैर नहीं होंगे मेरा पैर उनकी मदद करेगा, जिनके हाथ कमजोर होंगे उनके हाथ में मेरे हाथ मजबूती देंगे, जिनके नेत्र नहीं होंगे मेरे नेत्र उनकी सहायता करेंगे, जिनके पास जीवन में ज्ञान नहीं होगा तो शब्द दे करके मैं उनको ज्ञानी बनाने की कोशिश करूंगा। ऐसे भी इच्छा होनी चाहिए, सब संकल्प। मांग रूप क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, मन में इच्छा ही ना हो मांगने की, बस यही वरदान दे दो। भगवान ने कहा मैं धरती का राज्य तुम्हें समर्पित करता हूँ। बोले प्रभु आपके गोद का राज्य चाहिए, मुझे धरती का नहीं चाहिए। बोले बेटा तब करने गया था तो मन में इच्छा लेके गया था कि मुझे राजगद्दी और गोद चाहिए, जहाँ दोनों इच्छा तेरी पूरी हो गई, और बाद में जब राजगद्दी पूर्ण हो जाएगी तो मृत्यु के सिर पर पैर रखेगा, मेरे परम धाम पधारेगा, ध्रुव तारा बन के आकाश में उदय होगा, सब ऋषि हमारी तुम्हारी एक साथ में परिक्रमा करेंगे, और जो इस कथा को सुनेंगे सबके मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, मंगल हो जाएगा। मन का मना सिद्ध नर पावा, अजो यह कथा कपट तजिया। जो इस कथा को गाएंगे, प्रेम से सुनेंगे, उनके मन के मनोरथ पूरे हो जाएंगे। ध्रुव जी के बेटे कौन हुए? उत्कल। दूसरा भाई उत्तम कुमार शिकार करने गया, मार दिया गया, और ध्रुव जी महाराज राजगद्दी पर बैठे, यक्षों से युद्ध भी किए। मनु महाराज आके समझाए बेटा कोई किसी को मारता नहीं, ध्रुव गुस्सा मत करो, आपको क्रोध आ रहा है, क्यों? क्योंकि संतों का संग नहीं हुआ है, भगवान का दर्शन भले हुआ है। मनु महाराज समझाए साधु संत को क्रोधी नहीं होना चाहिए, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिर जंतु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। साधु संत में ये गुण दिखने चाहिए, क्या क्या? तितिक्षया, करुणया, मैत्र्या, तितिक्षु हो, करुणावान हो, मैत्रीवान हो, और अखिल जंतुओं में भगवत दर्शन करे, प्रेम की वाणी बोले, ऐसे साधु संत के लक्षण है। जो कड़वा बोले वो तो कड़वा है। बोलो राधे राधे। कभी कड़वे नहीं बोलना चाहिए, मीठे बोलना चाहिए। गुस्सा मत करिए बेटा, क्रोध मत करिए,
आप भी क्रोध मत किया करें। बोलो राधे राधे। आज मुझे दान कर दो, गुस्सा नहीं करेंगे, महाराज जी की कथा में चढ़ा देते हैं। गुस्सा नहीं करोगे ना, आज के बाद दान करके जाना। ये आज के बाद क्रोध भागवत में चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद हमारा अधिकार ना मत। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन आगे चल के उत्कल हुए, उत्कल के प्राचीन बरही राजा हुए, 99 यज्ञ किए लेकिन शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? नारद ने कहा पापी बहुत देखा लेकिन तेरे जैसा पापी आज तक नहीं देखा। प्राचीन बरही ने कहा हद हो गई, 99 यज्ञ मैं किया, पापी मैं? बोले टापर। क्यों? बोले ऊपर देख, हजारों जीव जंतु खाने दौड़ रहे थे। प्राचीन बरही ने कहा गुरु जी ये क्या? बोले जिनको मार मार के तूने खाया है ये भी तुम्हें मार मार के खाएंगे, याद रखना। जिनको मार के तुमने खाया है किसी योनि में भी तुमको मार के खाएंगे, याद रखना। कोई मरना नहीं चाहता और जो तड़प तड़प के मरेगा उसको खाने वाला हंस हंस के क्या खाक दिएगा? बोलो राधे राधे। इसलिए गंदे पदार्थ का प्रयोग नहीं, आदेश नहीं, शास्त्र का। फिर मांसाहार करने का अधिकारी वही है जिसका दांत 1 इंच से लंबा हो, सिवाय टाइगर के। और जो मांसाहारी होते हैं उनके दांत नोकीले गोलाकार होते हैं, कोंच कोंच के खाने के लिए। मनुष्य के दांत तो मोती जैसे हैं, शीशा में चेक करके देखना। बोलो राधे राधे। मांसाहारियों के दांत देखना, अपने दांत चेक करना। अगर मांसाहारियों की तरह आपके भी दांत है तो चकाचक खाना, मना नहीं करता। लेकिन मांसाहारियों की तरह अगर दांत नहीं है कोचने वाले तो हीरे जैसे मोती जैसे दांत चमक रहे, इनके साथ दुर्व्यवहार मत करना। बोलो राधे राधे। प्राचीन बलि इतना यज्ञ किया लेकिन दोष लग गया हिंसा करने के कारण। अभी कथा होने चले, अहिंसा परमो धर्मा, जीव मात्र पर दया करना हमारा परम धर्म है। कोई मरना नहीं चाहता प्यारे, यहाँ कोई नहीं मरना चाहता। प्राचीन बरही घर छोड़ के भाग गए। प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान नारद जी ने उपदेश किया है और आगे चल के इसी वंश में प्रिय व्रत हुए। प्रिय व्रत के अग्निंद्र हुए, अग्निंद्र के नाभि हुए, नाभि से ऋषभ देव हुए, जिनसे जैन धर्म चला। ऋषभ देव महाराज जैनों के परमाचार्य। मुंह में पट्टी देखे हो ना, जैन भाइयों साधुओं के मुंह में पट्टी रहती है। क्यों रहती है? कभी सोचे नहीं होगे? जिस समय हम सांस छोड़ते हैं गर्म सांसों से लाखों जीव मर जाते हैं, और जिस समय हम सांस अंदर खींचते हैं लाखों करोड़ों जीव मुंह के सामने टहलते रहते हैं। वो सांस अंदर लेते समय मुंह में भर के खत्म होगा। और जैन साधु मुंह में पट्टी बांधते हैं कि सांस छोड़ूंगा तो पट्टी से ठंडी होके जाएगी तो जीव हत्या नहीं होगी। और मुंह से सांस नहीं लूंगा, नाक से लूंगा तो कपड़े से छन के जीव बच जाएंगे, मरेंगे। अहिंसा परम धर्म है। ऋषभ देव से जैन धर्म चला। महाराज ऋषभ देव योग विद्या के परमाचार्य हुए और अपने योग विद्या के बल से बरसात कर दिए बिना इंद्र की इच्छा के। इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह किया ऋषभ देव के साथ। 100 बेटे ऋषभ देव के हुए, एक बेटा नहीं 100 बेटे हुए। और सब बच्चों को ऋषभ देव बुला करके पूछते हैं बेटा मनुष्य से जीवन क्यों मिला है? तो कोई बेटा बोलता सवेरे 7 बजे तक सो, 8 बजे चाय पियो, 9 बजे नाश्ता करो, 12 बजे भोजन करो, 3 बजे तक सो, 4 बजे जूस पियो, 8 बजे भोजन करो, सारी रात फिर सो। बोलो राधे राधे। बोले इसीलिए मिला? बोले बात बेटे पिताजी इसी के लिए मिला। लेकिन बड़े बेटे ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र भरत को बुलाए और भरत से बोले बेटा मनुष्य जीवन क्यों मिला है? भरत ने गजब का उत्तर दिया। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनः। वैकुंठाधिपति का दर्शन करने के लिए मानव मिला, तन मिला है। पिताजी बड़े भाग्य से मिला है। दुर्लभो मानुषो देहि, मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है और मनुष्य तन मिल भी जाता है, इसके पीछे क्षणभंगुरता लगी।
इसका कोई ठिकाना नहीं कब चला जाएगा। इसमें भी भगवान श्री हरि वैकुंठ नारायण का दर्शन करना। योग के बड़े पुत्र को मान करके राजगद्दी दे दी। 50 साल राज्य सत्ता को संभाले भरत राजा। हमारे शास्त्र में 3 भरत हैं, दुष्यंत भरत, राम भरत और भागवत के भरत। 3 भरत से देश का नाम भारत पड़ा। और भारत के आगे क्या लगा है? भारत माता। पाकिस्तान के आगे माता लगा है क्या? अमेरिका के आगे कभी सुने हो? अमेरिका माता, भारत माता, इराक माता, अफगानिस्तान माता सुने हो? केवल भारत के सामने लगा है भारत माता। और भारत माता में ही मेरा भगवान आता, बाकी दूसरी जगह नहीं आता। पाकिस्तान में नहीं आएंगे, अमेरिका में नहीं आएंगे, जब आएंगे तब भारत में आएंगे। यदि कोई भी देश में जन्म लिया है परमात्मा ने तो भारत में लिया है, बाकी विश्व के किसी देश में नहीं लिया। भारत शांति संदेश का देश है। भारत शांत देश है और विश्व को शांति का संदेश देता है। महाराज भरत जी 50 साल के बाद घर का त्याग किए, पत्नी छोड़े, बच्चे छोड़े, राज्य छोड़े, भाग के कहां गए? जंगल गए, गंडकी नदी में, नेपाल में दामोदर कुंड के घाट में बैठ के तपस्या करने लगे। पहले के राजा चौथे पन में घर छोड़ के बन जाके तप करते हैं। अब आजकल चौथे पन में और फंस जाते हैं लोग। बोलो राधे राधे। गए तप करने लगे, मन ब्रह्माकार हो गया। 50 साल मंत्र जाप किए। एक दिन हरणी प्यासी आई, बच्चा पैदा हो रहा था, नदी में पानी पी रही थी। घाट में बैठे थे भरत राजा, तपस्या करते थे। और उसी समय हरणी पानी पी रही थी। शेर ने गर्जना किया, उछाल मारी, हरणी नदी में गिर गई। बच्चा पैदा हो गया, मां डूब के मर गई। माला जप रहे थे, माला की तराजू बनाए धर्म की। बच्चा बचाने का पुण्य ज्यादा हुआ, माला जपने का पुण्य कम हुआ। कूद गए नदी में, बच्चे को पकड़ के लाए, हरिण बच्चे को, और मां तो डूब के मर गई। माला रख दिए, बच्चे की सेवा करने लगे। भैया बच्चा बचाए बढ़िया किए, लेकिन छोड़े नहीं, ये गलत है। कुत्ता पालो ये अच्छी बात है, वफादार होता है, लेकिन कुत्ते का मुंह चाटो ये कुत्ता बनने का सर्टिफिकेट है। बोलो राधे राधे। बिल्ली पालो अच्छी बात है, लेकिन बिल्ली को लेके बिस्तर में सो जाओ रजाई के नीचे, सर्टिफिकेट तैयार कर रहे हो। बोलो राधे राधे। ऐसा गलती मत करना। अंते मति सा गति, जैसे मति बनेगी मृत्यु काल के समय, ऐसी गति तैयार हो जाएगी। अगर श्रीमान जी श्रीमती की चिंतन करके मरेंगे तो साड़ी पहनना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। और श्रीमती जी श्रीमान का चिंतन करके पहनेंगे मरेंगी तो फिर कोट पैंट में आना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। भला हो देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को रिझाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दामो दर माधवेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो महाराज भरत जी मृग बचा लिए, अच्छा किए, छोड़े नहीं, गलत किए। एक दिन मृग झुंड देख के भग गया, माला जपना बंद हो गया था, मृग में प्रेम हो गया। अब गहरी बात सुनना, कथा का रहस्य, कि राजा भरत राज सत्ता परिवार छोड़ के सन्यासी बन के तप किए तो किसमें फंसे? मृग में। और प्रहलाद जी घर नहीं छोड़े, ऐसा भजन किए घर में, ऐसा भजन किए घर में, पिताजी के विरोध के बाद भी ऐसा भजन किए कि घर के खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब बताओ सन्यासी बनना अच्छा है कि प्रहलाद की तरह भजन करना अच्छा? सन्यासी बनने के बाद भी मृग में फंसे, और प्रहलाद जी सन्यासी नहीं बने,
भजन किए, पिताजी खूब विरोध किए, खूब भजन किए, ऐसा भजन किए कि घर के खंबे से ही भगवान प्रकट हुए। भैया घर छोड़ के कहीं भागने की जरूरत नहीं है, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। संन्यास का मतलब जानते हो, सारे कर्मों का नाश हो जाए उसका नाम संन्यास। हमारे यहां संन्यास की दीक्षा शंकराचार्य भगवान देते हैं, लेकिन कब देते हैं मालूम है? 50 साल के बाद। बोलो राधे राधे, बड़े जोर से बोलो। और सन्यासी बनने के बाद किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। सन्यासी बनने के बाद किसी के घर में सोना नहीं चाहिए। हम तो खूब मजा कर रहे हैं मंगल रोड में। बोलो राधे राधे। सन्यासी थोड़ा है। बोलो राधे राधे। नहीं, सन्यासी बनूंगा तो फिर मंगल रोड आने की क्या जरूरत? बोलो राधे, फिर क्या जरूरत? संन्यास के बाद किसी के गृह में बैठ के खाने की आवश्यकता नहीं, फिर भिक्षा करके अन्न खाना चाहिए। तालाब में सोना चाहिए, घर के कमरे में नहीं सोना चाहिए। महाराज भरत जी संन्यास लिए, लेकिन धोखा हो गया, मृग में फंस गए। अगला जन्म मृगा का बन गया। मृग तन से छुट्टी पाए तो फिर ब्राह्मण तन में जन्म लिए, और माता पिता जन्म के समय भरत बड़े हुए और बेटे भाई थे, सब बड़े हो गए, जनेऊ संस्कार हो गया, माता पिता मर गए, दुनिया से चले गए, ब्राह्मण तन में जन्म हुआ। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय दूजा। विजय उपाय न दूजा। सूरज धीरज धीरज चाका, सत्यशील दृढ़ भजा प्रतापा। सत्यशील भजा प्रतापा। भज विवेक धाम परहित तोरे, क्षमा कृपा सम भारत जोरे। क्षमा कृपा भारत जोरे। ईश भजन सा रघुय सुजाना, ईश भजन सा हृदय सुजाना। विरति चरण तो से कृपाना। विरति चरण तो से कृपाना। अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। यही सम विजय उपाय न दूजा। यही सम विजय उपाय न दूजा। मैंने विजय रथ का वर्णन कर दिया। बोलो राधे राधे। रामचरितमानस में विजय रथ है, बड़ा प्यारा। राम जी ने विभीषण से कहा, धैर्य मत छोड़ो मित्र, विजय होने वाला कोई अलग से रथ होता है। क्या गुरुदेव प्रभु? क्या बोले? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाणा। आगे बोले कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। ब्राह्मण हो गुरु हो, उसके चरणों की पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न। 17 बार कृष्ण जरासंध को हराए, लेकिन जरासंध को नारद ने बता दिया कि ब्राह्मणों को बुला के तपस्माला जपवा दे, हार जाएगा कन्हैया। जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलाया, बोले ऐसी माला जपो
कि मुर्टेढ़ी टांग वाले को मैं डंडा मार के खेत दूं, अब अगर नहीं इसे जीता तो जितने ब्राह्मण हो सबका गला काट दूंगा। अब ब्राह्मण माला खसकाना चालू किए, खूब माला जप रहे, हे भगवान अगर कहीं हार गए आप तब तो बचूंगा, और जीत गए तो मेरा गला काट देगा। हाँ, खूब जाप करना चालू किए ब्राह्मण लोग। और जैसे जरासंध आया भगवान भागने लगे, बलदाऊ ने कहा ठहर कर भैया, काहे को भाग रहा है? बोले भैया भागने दो। क्यों? बोले ब्राह्मण को लेके आया। बोलो राधे राधे। उसके रथ में सब ब्राह्मण बैठे हैं, इसलिए भागने दो। अरे भैया बदनामी हो जाएगी। कन्हैया ने कहा बलदाऊ भैया बदनामी नहीं होगी, नाम हो जाएगा। क्या नाम होगा? बोले माखन चोर, नंद किशोर। और बाद में बोलेंगे लोग जय रणछोड़, बोले भगवान की जय हो। नामी तो होगा भैया, बदनामी क्या होगी? इसलिए कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, रही सम विजय उपाय न दूजा। महाराज ब्राह्मण तन में तपस्या किए भरत जी, नाम पड़ गया क्या? जड़ भरत। जनेऊ संस्कार हो गया लेकिन विवाह नहीं हुआ। 3 भाइयों की शादी भी हो गई, इनकी नहीं हुई। मुंह से बोलते नहीं, कान से सुनते नहीं। एक बात बताऊं भैया, भाई भाई का बड़ा प्रेम रहता है कि नहीं? सही सही बताना। जब जन्म लेते हैं तब से लेके जब तक शादी नहीं होती तब तक पक्का प्रेम रहता है। एक साथ खेलेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ स्कूल जाएंगे, एक साथ चाय पिएंगे, एक साथ खेलेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, एक ही बिस्तर पर सोएंगे, एक ही माँ खिलाएंगे। लेकिन शादी होने के बाद पता नहीं कौन जादू मार देता है। ठाकुर जी राधे राधे। शादी के बाद पता नहीं कौन नजर मारता है भैया, एक दूसरे का चेहरा पसंद नहीं करते, बातचीत बंद हो जाती है। चाय पीने की कौन कहे, चेहरा नहीं देखना चाहते। बोलो राधे राधे। जादू लगाने वाले को धन्यवाद, है ना? मत लगाना किसी के जिंदगी में जादू, प्रेम चलने दे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने हो जो जान निहारा। सड़ा भाभियां खाने को देने लगी। भोग लगा के खाते, ठाकुर जी का प्रसाद मान के खाते, शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। भाई लोग दुबले ही रह गए, 3 दिन का सड़ा खाने वाला मोटा हो गया। भाभियों ने कहा ये तुम लोग ताजा हलवा खाओ तो भी दुबले पतले, ये बासी सड़ा खावे इतना मोटा। भाइयों ने कहा काम तो करता नहीं, तो करवाओ ना इससे काम। क्या काम करवाऊं? खेत में ले जाओ, मेड़ बंधवाओ। भाई लोग फावड़ा दे दिए, चलो खेत में मेड़ बांधो। जड़भर जी सोच रहे 3 दिन को सड़ा खवावे, मेड़ बंधवा दो। पागल बन के रहना अच्छा है। जितना मेड़ बंधा था सब काट के खेत में प्लान कर दिए पूरा। बांधने को कौन कहे, जो बंधा था वो भी खत्म कर। भाई लोग आए देखे तो पेड़ को जो बंधा था वो भी खत्म हो गया। बोले पूरा पागल है, 100% पागल है। बांधने को कहता हूँ तो प्लान कर देते। अब भाइयों से भाभियों ने कहा इसे गाय चरवाओ। गाय चराने के लिए ले गए। जंगल में घास हरियाली नहीं थी, भाइयों के खेत बढ़िया सजे थे, धान की गर्मी के फसल। ले जाके गायों को डाल दिए। कितना बढ़िया हरियाली है मेरी गौ माताओं, खाओ ना। राम का चिड़िया, राम का खेत खाओ मेरी प्यारी गाय, बरबर पेट। तुम भी राम की हो, हरियाली भी राम की, मैं तो चरवाहा भी राम का। हाँ, तुम्हारा दूध भी राम का, तुम्हारी घास भी राम की, खाओ ना। गाय हम्बर आव करके खाने लगी। 1 लीटर वाली 5 लीटर दूध देने लगी शाम को, ऐसा खिलाएगी। भाइयों ने कहा हद हो गई, 12 महीना खिलाया लेकिन दूध ना बढ़ा, ये कहां से खिला खिलाया। गए देखे तो खेत पूरा चकाचक करवा दिए, बोरा खवा दिए।
सब तलवार भाई मिलके निकाले, तेरा गला काट दूंगा। बोले क्या काटेगा भैया? ननम छिंदम दिशास्त्राणी नैनम दहद पावका ना चैनम क्लेदयं दावना सौ सयत मारुता। ना आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु बहा सकता है, ना पानी गला सकता है। भैया क्या मारोगे? पेड़ काटोगे पक्षी उड़ जाएगा। भाइयों ने कहा तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहा है भैया, ये मुंह से बोलता नहीं है, हाथ से ब्रह्म ज्ञान बता रहा है। हैं भी पक्के ब्रह्म ज्ञानी, हैं भी पक्के ब्रह्म ज्ञानी। सब भाइयों ने कहा जान से मारना ठीक नहीं, धक्के मार के निकाल दो। धक्के मार के निकाल दिए गए। मैदान में बैठे थे, भगवत स्मरण करते हुए, हरि शरणम 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 कबल्लम राजा ने संकल्प किया, मैया जगत जननी अम्बा पराम्बा, मेरे संतान होगा तो मनुष्य की बलि काट के लाऊंगा, चढ़ाऊंगा। संतान पैदा हो गया, कफल्लम के कोई मनुष्य नहीं मिला, जड़ भरत जी मिल गए। मैदान में पड़े हैं, पकड़ के ले गए, पेट भर के खिलाए नहलाए, और जब बलि करने के लिए ले गए माता जी के दरबार में, तब जड़ भरत जी ने हाथ जोड़ा, मैया मेरा खून पीना था तो अकेले में बुला के पी लेती, ये बाजे बजवा के मेरा खून पिएगी मैया? तो तुम्हें दुनिया के लोग क्या बोलते हैं? पचिदक कुमाता ना भवती कुपुत्रो जायेत, कुपुत्र भले हो जाए लेकिन माँ तो कभी कुमाता नहीं होती। माँ नाराधिता से विधिना विविधोपचारे, किम वृक्ष चिंतन परैर्न कृतं वचो भी, श्यामे तमेव यदि किंचन मय्य नाथे, हसे कृपामुचितमम्ब परम तवैव, आपस्मगना स्मरणं त्वदीयं, करोमि दुर्गे करुणार्णदेसी, हरिणैतच्छठत्वं मम भावयेथा, सुधा त्रिसारता जननी स्मरन्ती। हे मेरी माँ जननी, जन्म देने वाली, अपने जन्म देने वाले का खून पिएगी माँ? जैसे इतना इशारा करके बोले, माँ की मूर्ति कांपने लगी। ये वे जिसको जन्म दी उसी का खून। और जब कफल्लम गले पर महाराज प्रहार करना चाहा, गले और तलवार के बीच से, बोली अम्बा मैया की रावण कराक्षरम भेदम नीलबंदेन्दुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम, अष्टभुजामा प्रकट हुई, तलवार लेकर के जितना देखने वाले थे सबका गला पहले काट दिया। बोलो राधे राधे। बच गए कफल्लम। माँ ने पूछा, रे कफल्लम तुझे बेटा हुआ था तो अपनी बलि कर देता, या मेरा वाहन शेर है बेटा, इसको काट के चढ़ा देता, लेकिन शेर पकड़ में जाएगा तो पहले ही फाइनल हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जो कमजोर है बेचारा वही मारा जा रहा है। ये मुर्गा बेचारे कमजोर हैं, एक हाथ में आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। क्या क्या करके मर जाते हैं। बकरे बेचारे कमजोर हैं, रोज चीरे जा रहे हैं। बोलो राधे राधे।
जो कमजोर होगा वो मारा जाएगा, और जो बलवान होगा उसको कौन मारेगा? अरे बड़े भगत हो तो शेर पकड़ के लाओ, चढ़ाओ, राधे राधे, बड़ी दमदारी है तो। जीव हत्या महापाप है भैया, कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बलि लिखी है, काम क्रोध लोभ की बलि लिखी है, पशु यही है, बाकी जीव हिंसा नहीं लिखी है। भरत जी को अभय भक्ति का दान हुआ, रघुगण कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग करने जाता, पालकी वाले कुम्हार लंगड़े हो गए तो भरत को पकड़े, जड़ भरत को। ज्ञानी बेचारा प्रारब्ध भोगता है, भक्त शरणागति का मजा लेता है, और ये जड़ भरत जी कौन है? ज्ञानी है। अरे जितने ज्ञानी है सारी जिंदगी परेशान रहते हैं। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। आप दुनिया में जितने ज्ञानी हो सब चेक कर लेना, ये सारी जिंदगी परेशान रहते हैं, दूसरे का उपदेश देते हैं, अपना खुद अशांत रहते हैं। बोलो राधे राधे। ये जितने दुनिया के ज्ञानी है सब परेशान है। और कौन परेशान नहीं है मालूम है? भक्त कभी परेशान नहीं होता, भक्त मस्त रहता है। भक्त कौन है? जैसे 1.5 फीट का बच्चा, ऐसे भक्त। माँ की गोद में बच्चा है, कोई टेंशन नहीं, न नाश्ता का, न भोजन का, न चाय का, न दूध का, सारा टेंशन मम्मी को। बोलो राधे राधे। बताओ, ये भी टेंशन नहीं कि मंगल रोड की बाजार जाएगी तो बच्चा ये भी नहीं बोलेगा कि बोतल में दूध रख लेना, ये भी नहीं बोलेगा बच्चा कि मम्मी मेरे लिए अंडरवियर स्पेशल रख लेना, तबीयत ठीक नहीं है। बोलो राधे राधे, नहीं बोलेगा, वो जहाँ चाहेगा वहीं चालू कर देगा। उसके लिए तो सुलभ कॉम्प्लेक्स तैयार है। बोलो राधे राधे। उसको क्या, ये शरणागति का मजा है। बच्चा गोद में है, शरणागति में है, माँ की पूरी जिम्मेदारी। और बड़ा होने के बाद ड्यूटी जाएगा तो मम्मी दूध का बोतल लेके दौड़ेगी। बोलो राधे राधे, कि बेटा रुक जा, बोतल लेके जा। बड़ा होने के बाद जिम्मेदारी खत्म है। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, अबालक शुद्ध सम दास अमान। ज्ञानी मेरा प्रौढ़ बेटा है और भक्त मेरा 1.5 फीट का बच्चा है। बोलो राधे राधे। अब बताओ, भक्त बनोगे कि ज्ञानी? हैं? भक्त बनना, ज्ञानी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं हालत बिगड़ जाएगी। बोलो राधे राधे। भक्ति में जो रस है वो ज्ञानी में नहीं है। भक्ति के बस में भगवान हो सबरी के बारे, भक्ति के बस में भगवान हो सबरी के बारे, भक्ति के बस में श्री राम हो सबरी के बारे, भक्ति के बस में श्री राम हो सबरी के बारे, भक्ति के बस में भगवान हो सबरी के बारे, भक्ति के बस में भगवान हो सबरी के बारे। भगवान हो
उसको सबरी जी पूरा खा जाते, और जो मीठा होता ना उसको आधा खा के डलिया में रख रहे। वही पूछता इसको क्यों रख रही है? सबरी बोलती बहुत मीठा है, ये मैं नहीं खाऊंगी, मेरे राम आएंगे बोले खिलाऊंगी। अब आप देखिए, जूठा वेद आधा खट्टा होता पूरा खाती, मीठा आधा खा के रखते। राम आएंगे खिलाऊंगी, बहुत मीठा। लंबे लंबे बाल सबरी रहिया बहार राम, लंबे लंबे बाल सबरी रहिया बहार राम, लंबे लंबे केस सबरी रहिया बहार राम, लंबे लंबे केस सबरी रहिया बहार राम, आज पधरी भगवान सबरी के द्वारे, आज पधारी है भगवान हो सबरी के द्वारे, आवत हुई है श्री राम हो सबरी के द्वारे, आवत हुई है श्री राम हो सबरी के द्वारे, आवत हुई है श्री राम हो सबरी के द्वारे, आवत हुई है श्री राम हो सबरी के द्वारे, आवत हुई है श्री राम हो सबरी के द्वारे। आवत हुई है श्री राम हो सबरी के जूठा बेर खा करके रख देती। राम जी आए और सबरी ने जूठा बेर दिया, सरकार खाओ ना। राम जी हाथ में बेर लिए और खाने से पहले लक्ष्मण से बोले भैया टेस्ट करो ना, प्रेम का बेर है। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि देखो आज सीता भी चली गई, धर्म था वो भी गया, कर्म था वो भी गया, अब आज भिल्लनी के मुंह का जूठा काठा खा के वो भी खत्म कर दो। अब कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा प्रेम किसका? सब धर्म कर्म चला जाए। लक्ष्मण जी ने उठा के बेर फेंका, राम जी ना देखे कहां गिरा, धौलागिर पर्वत पर जाके गिरा, संजीवनी बूटी बन के प्रकट हुआ। लक्ष्मण, सबरी के प्रेम का परित्याग होश में करोगे तो मैं तुमको बेहोश करके खिलाऊंगा, लेकिन बिना खिलाए नहीं छोड़ूंगा। और वही हुआ कि सबरी के प्रेम का परित्याग लक्ष्मण जी ने होश में किया। राम जी ने कहा रहो भैया, बेहोश करके खिलाऊंगा, यही आइटम खिलाऊंगा तब होश में आओ। धौलागिर पर्वत पर जड़ी बूटी बन करके संजीवनी जमा है, और जब मेघनाथ की शक्ति लक्ष्मण को लगी है, हनुमान जी सामने आए। राम जी बैठे बैठे गोद में लेके रो रहे थे, लेकर के हनुमान जी महाराज सामने आए। प्रभु, भगवान ने कहा हनुमान क्या है? बोले इतना क्यों रो रहे हो? बोले देखते नहीं भाई मूर्छित पड़ा है, बेहोश हो गया है, गोद में पड़े पड़े, मैं इसको देख के रोऊंगा नहीं। हनुमान जी ने कहा प्रभु रोना बंद करो, पहले ये बताओ इसका उपाय क्या है। बोले डॉक्टर वैद्य कुछ बुलाओगे? हनुमान जी ने कहा अपना अयोध्या वाला तो कोई वैद्य है नहीं, यहाँ तो हम लंका में हैं, अपना फैमिली वैद्य नहीं है, रावण का वैद्य है। बोले जाओ बुला के लाओ। हनुमान जी सोचे जाऊंगा तो भगवान वैद्य माना कर दे। तो लंका में प्रवेश किए, सुसेन वैद्य का घर पहुंचे, खोजे, विचार के वैद्य को बोलूंगा चल, तो बोलेगा रावण का वैद्य हूं मैं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और लेके आऊंगा भी तो ये वैद्य का क्या ठिकाना। हाँ, आए कि नहीं आए मना कर दे तो पूरे मेडिकल पे पूरा क्लिनिक के सहित वैद्य को उठा लिए। लय गृह वैद्य, गृह माने घर, वैद्य माने वैद्य का घर सहित उठाए और लेके आए कहा, समुद्र के किनारे, और तुरंत घर के अंदर ही प्रवेश करके लक्ष्मण को घुस गए। अब वैद्य को पता ही नहीं है कि मैं लंका में हूं कि समुद्र के किनारे हूं, डायरेक्ट अंदर में गए। वैद्य ने ट्रीटमेंट कर दिया, बाद में कहा कि धौलागिर पर्वत से बूटी लाना पड़ेगा, तब नहीं तो प्राण सवेरे सूर्य उदय तक छूट जाएगा, सूर्य निकलने के पहले बूटी आनी चाहिए। राम जी कम रो रहे थे, अब ज्यादा रोने लगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु बड़े नाटक कर रहे हो। तो राम जी ने कहा हद हो गई, भाई बेहोश पड़ा है, मैं रो रहा हूँ, तू कहता है नाटक कर रहा हूँ, क्यों रो रहे हो प्रभु? अभी तक कम रो रहे थे, अब ज्यादा रोने लगे। राम ने कहा पहले पता था कि ये लक्ष्मण 2-4 दिन जिएगा, अब ये भी वैद्य बता दिया कि इस दिन निकलने के पहले बूटी नहीं आएगी तो लक्ष्मण का प्राण छूट जाएगा, अब तो और रोना ही पड़ेगा।
और रोने लगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु रोना बंद करो, सेवा का आदेश करिए। बोले धौलागिरी पर्वत से बूटी लाना है। हनुमान जी ने कहा लेके आऊंगा, लेकिन कैसे लेके आओगे हनुमान? सूर्योदय के पहले लेके आना है। हनुमान जी ने कहा प्रभु गारंटी मेरी है कि सूर्योदय के पहले बूटी लेके आऊंगा। बोले लंबी लंबी बात करते हो, सीता को खोजने के लिए 1 महीना के लिए भेजा गया तो भी नहीं खोज पाए, अब बोल रहे हो कि मैं रात भर में बूटी लेके आ जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं गारंटी करता हूं कि सूर्योदय से पहले बूटी लेके आऊंगा। क्यों, कोई तुम्हारा कंट्रोल है क्या? बोले पूरा नेट मेरे कब्जे में है। बोलो राधे राधे। हाँ हाँ, आप चिंता मत करना, पूरा टावर ही मेरे कब्जे में है और सूर्य का टावर मेरे कब्जे में है। आप बिल्कुल चिंता मत करना। एक दिन नहीं, जब तक बूटी लेके नहीं आऊंगा 1 साल बाहर नहीं आने दूंगा। अब आपकी लपेट करके मुंह के अंदर डालूंगा तो बाहर नहीं आने दूंगा। आप चिंता क्यों कर? हनुमान जी महाराज उड़े हैं, काल में भी रास्ते में आया है, उसको समाप्त किए हैं और आगे बढ़ करके धौलागिरी पर्वत से लेकर के बूटी वापस चले। और नंदीग्राम में आ रहे थे तो उसी समय भरत जी ने बाण चला दिया। हनुमान जी नीचे राम राम कह करके गिर गए। भरत जी ने कहा भैया कौन हो? बोले राम भक्त हनुमान, लक्ष्मण को बूटी जड़ी लगी है संजीव, लक्ष्मण को प्राण घातनी शक्ति लगी है, बूटी लाने गया था। भरत जी ने कहा मैं कई का बेटा जिंदगी भर राम के विरोध में रहा भैया, मैं विष का पेड़ कभी फलदार नहीं बन सका, मुझे क्षमा कर दो। हनुमान जी ने कहा आपके बारे में बहुत दिन से सुन रहा था लेकिन आज मिल गया आपसे। भरत ने कहा कब सुन रहे थे? बोले प्रभु जब जब खुश होते थे तब यही मुझे मेरे ऊपर एक बात बोला करते थे। भरत क्या बोलते थे? बोले तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। लेकिन भैया भरत, मैं रोज सुनता था कि तुम भरत के समान प्रिय हो, मैं समझ नहीं पा रहा था कि भरत कौन होगा। आज पता लग गया कि तुम्हारी तरह हमको भी प्रेम प्रभु करते हैं। अब परिचय भी आपसे मिल गया, लेकिन आपने ऐसे समय में गिराया कि बूटी लेके नहीं जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा। बोले भैया मैं बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। कौशल्या माँ आई और उर्मिला जी आई, सब सामने खड़े हुए रो रहे थे सब, लेकिन माँ सुमित्रा नहीं रो रही थी। हनुमान जी ने कहा ये माता जी कौन है जो नहीं रो रही है? कौशल्या जी ने कहा ये लक्ष्मण की माँ। बोले माँ आपके बेटे को प्राणघाती शक्ति लगी है, सब रो रहे हैं, आप क्यों नहीं रो रही है? सुमित्रा ने कहा मेरे एक बेटा थोड़ा है, मेरे तो 2 बेटा है। एक बेटा मर भी जाएगा तो दूसरे को राम की सेवा में भेज दूंगी। जिस माँ के एक बेटा हो राम सेवा में मिटना हो वो माँ चिंता करे, जिसके 2 बेटा है, एक बेटा मरेगा तो शत्रु को भेज दूंगी, तू भी जाके मिट जा बेटा, अभी तो एक बेटा जीवित है, दुखी होने की क्या जरूरत? तब हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। धन्य हो रघुवंश, धन्य हो राम का वंश। एक बेटा मर रहा है, दूसरे बेटे को माँ कहती जा बेटा शत्रुघ्न तू भी राम सेवा में मर जाना, वापस मत आना बेटा। मेरा भाग्य है कि आप लोगों को, इसीलिए मैंने कोख में जन्म दिया था। हाँ धन जननी सोई सुत बड़ भाग। आज राम के काम में आ जाए मेरे 2 बेटे, में धन्य हो जाऊं। उर्मिला प्रसन्न होकर खड़ी थी। बोले माता जी आपके पति का प्राण छूटने वाला है, आप मुस्कुरा रही हो। उर्मिला ने कहा हनुमान मेरे पति को मैं ज्यादा जानती हूँ कि आप ज्यादा जानते हो। हनुमान जी ने कहा माता जी आप ज्यादा जानोगी, पत्नी हो, मैं क्या ज्यादा जानूंगा? बोले मैं जानती हूँ इसलिए मैं नहीं रो रही हूँ, जो नहीं जानते अयोध्या वाले वो खड़े होकर रो रहे हैं। बोले आप क्या जानती हो? बोले मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे पति के शरीर के एक रोए नहीं बचे हैं जिसमें राम का वास ना हो। रोए रोए में मेरे राम है, मेरे पति के तो बाण भी लगा होगा तो राम को लगा होगा। मैं अयोध्या में खड़े होकर बता सकती हूँ हनुमान कि मेरे पति लेटे लेटे सो रहे हैं और राम बैठे बैठे रो रहे हैं। बताओ ना हनुमान, जिसके बाण लगता है वो रोता है और जिसके नहीं लगता वो सोता है। मेरे पति को बाण नहीं लगा है, राम को बाण लगा है। मेरे पति को बाण नहीं लगा है, राम को बाण लगा है हनुमान। तो हनुमान जी ने कहा माँ क्या ये बात गलत है कि मैं बूटी लेके सूर्योदय के पहले नहीं पूछा तो प्राण छूट जाएगा? उर्मिला सामने खड़ी हो गई वीरांगना बन के। हनुमान जानते हो सूर्य कौन है? हनुमान जी ने कहा नहीं जानता। बोले सूर्य वंश की मैं प्रपौत्र वधू हूँ, सूर्य मेरा परदादा है और उस घर के खानदान परदादा की हिम्मत क्या है कि अपनी पौत्र वधू को विधवा होने के लिए बाहर आएगा। मैं अपने बाप को सहेज देती हूँ कि पिता सूर्य देखना बाहर मत आना। सूर्य आकाश से बोल गए बिटिया और मिला चिंता मत कर, 1.5 साल अंदर ही रहूंगा, चिंता क्यों करती है?
जिनकी सेवा भाव से मुक्त न भय श्री राम, ऐसे पवन पुत्र हनुमान को 12 बार। महाराज वही जड़ी बूटी हनुमान जी लेके आए और जैसे दिए हैं लक्ष्मण जी खाए हैं, होश में आए। प्रेम का परित्याग नहीं किया जा सकता, राम जी को प्रेम ही प्यारा है, बाकी कुछ नहीं प्यारा, प्रेम प्यारा। महाराज भरत जी रहुगण को उपदेश दिए, पालकी उठा के फेंक दिए, गिर गई, रहुगण का मुकुट गिर गया, रहुगण ने तलवार निकाला, मैं राजा हूं, तेरी हत्या कर दूंगा। जिंदगी में जड़ भरत नहीं बोले थे, आज बोल गए, बेटा तू राजा है? बोले हाँ। तेरे शरीर में राजा कहाँ है? बोले बाहुल्य राजा, भुजाएं लंबी हैं इसलिए राजा। जड़ भरत ने कहा नाप तोल के देख ले, तेरे से 1.5 गुना मेरी ज्यादा है, मैं क्यों राजा नहीं, तू क्यों राजा? बोले मुकुट मेरा राजा जमीन में गिरा था, एक कुम्हार के सिर में लगा दिए, बोले राजा हो गया? बोले नहीं ये तो राजा नहीं हो। बोले बेटा मुकुट लगाने से कोई राजा नहीं होता, बोलो राधे राजा। नहीं आपके यहाँ दशहरा दिवाली के दिन लीला नाटक करते हैं तो सब मुकुट लगाते हैं, और हरिश्चंद्र बन के स्टेज में बड़े जोर से ललकारते हैं, हरिश्चंद्र राजा हूँ, दान दे रहा हूँ सर्वस, और सवेरे अगर पान की पुड़िया मांगो तो भी नहीं देंगे, बोलो राधे राधे। तो बोलो रात में हरिश्चंद्र बने थे, सब दान दे दिया, पुड़िया नहीं खिला सकते। तो बोले अब तो गद्दी से नीचे आ गए, अब तो मेरे कुछ है ही नहीं है। हाँ इसलिए मुकुट पहनने से कोई राजा नहीं हो जाता, हाँ ये मुकुट लगाने से कोई राजा होगा। बोले 5 कोस के मेरे बाड़े हैं, 5 कोस में सोता है। बोले नहीं एक बंगले में, पूरे बंगले में? नहीं नहीं एक कमरे में, पूरे कमरे में? रघुगण ने कहा नहीं नहीं ये पलंग पर, पूरे पलंग पर? नहीं 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 करोड़ बदलता हूँ तो आधी खाली हो जाती। बोले बेटा तू 3.5 हाथ का राजा है, बोलो राधे राधे। बाकी तेरा अहंकार है कि मैं राजा हूं, बाकी तू राजा नहीं, और इस सृष्टि में कोई राजा नहीं। तू धनवान बन के कितना धनवान बन जाएगा, दुनिया तो तेरे से आगे रहेगी, पक्की बात है ना भैया। हम लाख कोशिश करें धनवान बनने की, लेकिन हमसे तो कोई आगे रहेगा ना, ये बात तो फाइनल है। अब हमसे कोई आगे रहेगा, हम बहुत धन ही कमा लेंगे तो क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा धन कमाएंगे तो हलवा घी वाला ज्यादा खाएंगे, और कम धन कमाए रहेंगे चटनी और चावल खाएंगे, तो हलवा खाएंगे तो लकड़ी मसान में ज्यादा लगेगी, बोलो राधे। सही से बताओ ना, ले जाने वाले को भी बोझा बढ़ जाएगा, बोलो राधे राधे। लोग बोलेंगे बड़ा वजन है, हल्का रहेगा तो ले जाने वाले भी खुशी होंगे, देखो एकदम हल्का था, पहुंचा क्या है। हाँ ज्यादा कमा के क्या कर लेंगे, अरे खाएंगे तो दाल चावल ही, सोने की थाली बनवा लेंगे, लेकिन दाल चावल में सोना थोड़ा बोला जाएगा, जो किसान कमा के देगा वही तो खाओगे। ज्यादा कमा के क्या कर लोगे, चांदी की गिलास में पानी पियोगे, लेकिन नगर निगम वाला तुम्हारे लिए चांदी में घोर के पानी थोड़ा भेजेगा, जो गरीब के यहाँ भेजेगा वही अमीर के यहाँ भेजेगा। ज्यादा कमा लोगे चंदन की लकड़ी में जल जाओगे, कम कमाओगे छेना में जल जाओगे, लेकिन छेना में जलोगे तो भी राख बनोगे, चंदन में जलोगे तो भी राख ही बनना पड़ेगा, चंदन नहीं बनोगे। शाही और गराई क्या कफन किस्मत में आखिर है, ज्यादा कमा लोगे 5000 लोग मसान में काठी में चले जाएंगे, कम कमाओगे 5 लोग जाएंगे, लेकिन एक को नहीं छोड़ेंगे, ना 5000 छोड़ेंगे ना 5 छोड़ेंगे, क्रिया तो वही करेंगे। कमा के कितना कमा लेगा, कितना धनवान हो जाएगा बेटा। ऐसा उपदेश दिए कि रहुगण को चक्कर आने लगा, बोले आप हैं कौन मुझे बताइए, मेरे कपिल देव भगवान तो नहीं है। बोले बेटा मैं कपिल देव नहीं, दत्तात्रेय नहीं, दुर्वासा नहीं, मैं कौन हूं आपको बता दे रहा हूं, जो तुम हो वही मैं हूं। तुमने कहा था मोटा दुबला, ये शरीर का काम है मोटा दुबला, आत्मा का काम नहीं। तुमने कहा मूर्ख बुद्धिमान, ये बुद्धि का काम है मूर्ख होना बुद्धिमान होना। तुमने कहा सुख दुख, ये मन की कल्पना है सुख और दुख, मेरी आत्मा की कोई कल्पना नहीं होती। ऐसा बढ़िया उपदेश दिए कि रघुगण चरणों में प्रणाम करके धन्य हो गया महाराज। आगे चल के परीक्षित महाराज को सुखदेव जी नरकों की बात बताएगी। यमराजपुरी में 28 नरक हैं, दक्षिण दिशा में पड़ती है। मनुष्य जैसा कर्म करता है ऐसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कुंभीपाक, लालाभक्ष, रौरव नरक, महारौरव नरक, बहुत सारे नरकों के नाम बताए। बोले कुंभीपाक नरक कैसा है गुरु जी,
सुखदेव जी ने कहा बड़े 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 कड़ाहे होते हैं, 25 टीला तेल उसमें पड़ा रहता है, नीचे आग जलती रहती है, तेल से धुआं निकलता रहता है, हम मरने वाले को उसी में डाल करके बिल्कुल भून दिया जाता है जैसे वो पूरी छान दी जाए। बोले गुरु जी शरीर ही जल जाता है मसान में, तो उसमें नरक कौन भोगता है? बोले मरने के बाद, जलने के बाद यातना शरीर फिर से अपराधपुरी में प्राप्त। बोले अभी तक गुरु जी जितना कथा आपने सुनाया सब पुण्यात्मक हो, कोई पापी की बताते तो हमारे मन की ताकत बढ़ जाती। बोलो राधे राधे। किसी पापी की कथा सुनाओ। बोले कर्मणा कर्म निर्हारो हात्यांति कयिष्यते आविद्यम अधिकारित्वं प्रायश्चित्तं विमर्शनम। बुरे कर्म हो जाए तो सत्कर्म करके बुरे कर्म को मनुष्य को काट देना चाहिए। सत्कर्म क्या है? बोले तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सर्वशौचाभ्याम यमेन नियमेन च। तपस्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इन योग क्रिया के द्वारा, ज्ञान क्रिया के द्वारा अपने सारे पाप को समन करके पुण्यात्मा बनना चाहिए। मैं तुम्हें एक पापी की कथा सुना दूं राजन। बोले सुनाइए गुरुदेव। कान्य कुंजे दिया कश्चित दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दोषिता। कान्य कुंज देश नाम का ब्राह्मण है, कौन? अजामिल। दीजा माने ब्राह्मण। भैया और लोग गलती करते हैं तो समाज कम अंगुली उठाता है, लेकिन ब्राह्मण अगर गलती करता है तो समाज वाले ज्यादा अंगुली उठाते हैं। बोलो राधे राधे। अब ब्राह्मण कोई मंगल रोड में मदिरा पी के सड़क में गिर जाए ना, तो मंगल रोड में जितने लोग जाते हैं सब दर्शन करने आते हैं। बोलो राधे राधे। और सब कहते हैं रुको जी, क्यों? महाराज जी गिरे हैं, दर्शन कर लो। बोलो राधे राधे। और कोई गिरा रहेगा कोई नहीं कहेगा, लेकिन ब्राह्मण अगर मदिरा पी के गिरा है तो 50 लोग बिना मतलब के भी दर्शन करने खड़े हो जाए। समझिए भैया, इसमें और लोगों को क्षमा हो सकता है, लेकिन विप्र को गलत काम कभी नहीं क्षमा हो सकता। मुखिया है समाज का ना, उससे पूरा समाज भ्रष्ट हो रहा है। अगर वो बिगड़ गया तो समाज बचेगा। बहुत जीवन पवित्र होना चाहिए ब्राह्मण का, त्रिकाल संध्या युक्त होना चाहिए। ऐसा हुआ भैया, अजामिल की पत्नी थे, बच्चे थे, लेकिन एक जंगल में कुदृश्य देखा। हीन जीवन जीने वाली, जिसे गणिकाया वेश्या कहते हैं, पर पुरुष के आलिंगन में बद्ध थी। उसके पास पहुंचा और साथी को मार के बोला मेरे साथ गांधर्व परिणय विवाह कर ले। लड़का ने कहा महाराज आपके घर में पत्नी बच्चे हैं, परिवार है, आप मेरे साथ क्यों संबंध करते हो? बोले ज्यादा उपदेश मत कर, नहीं तेरी भी हत्या कर दूं। उस गणिका के साथ जंगल में परिणय कर लिया। पत्नी और बच्चे आंसू पी के रह रहे हैं, माता पिता तड़प के मर गए, वापस नहीं आया। जंगल में ही कुटिया बना के उसके साथ रह गया। अब साल के साल बच्चे पैदा होने लगे। गरीबी में बच्चे बहुत पैदा होते हैं भैया। बोलो राधे राधे। हाँ, गरीबी रहे तो बच्चे बहुत पैदा होते हैं, और अमीरी आ जाए तो टेढ़ा मेढ़ा एकात हो भी जाए तो बड़े मुश्किल से। बोलो राधे राधे। बड़ा मुश्किल है, होते ही नहीं, हो भी जाए तो टेढ़े ही होते हैं, पूरा सीधे होते ही नहीं। हाँ, साल के साल बच्चे जन्म लेने लगे। भागवत जी में नाम नहीं है भैया, संतों का मत है कि पुष में पुसो माघ में बधाई। बोलो राधे राधे। जेठ में जेठू, अषाढ़ में बरसाती, ऐसो नाम पढ़ो। हाँ, कोई आजकल अपने बच्चों का नाम बढ़िया बढ़िया लोग रखते हैं, रामलाल, श्यामलाल, बंसीलाल, भगवान के नाम से। अब आजकल टीवी में देख देख के पता नहीं कैसा कैसा रख दिए थे, टेंटी टेंटी बिंटी चुंटू पुंटू, भगवान जाने। बोलो राधे राधे। अरे बच्चों का नाम भी भगवान के नाम से रखना भैया, जिस नाम में राम छिपा हो, जिस नाम में श्याम छिपा हो, ऐसा नाम डालना बच्चों का। नाम की बड़ी दिव्य महिमा है। 10वां बेटा गर्भ में आया, अजामिल के साधुओं की जमात आ गई। अजामिल डाकू था, डकैती करने गया था। पत्नी निकल के बाहर आई, साधु लोग सीताराम का झंडा गाड़ दिए। बेटे तेरे यहाँ साधु आए, अयोध्या से भजन होगा, टिक्कर लगेगा, राम भजन करेंगे, तेरा पति धर्मात्मा कहाँ है? गणिका ने कहा गलत जगह आ गए बाबा, मेरा पति तो डाकू है, आपकी हत्या कर देगा, अभी डकैती करने गया। कोई बात नहीं बिटिया, आगे चला जाता हूँ। जाने लगे तो गणिका ने थोड़ा सा सीधा सेब दे दिया, इसको खा लेना बाबा बगीचे में जाके,
मेरा पति दुष्ट है, आपको मार देगा, नहीं रोक लेती। लेकर के सीधा शेर और बगीचे में जाके भजन करके भोजन बनाए और भोग लगा के जब खाने लगे तो अजामिल आ गया। मैं हत्या कर दूंगा, मेरे बगीचे में तुम कैसे रुके, तुम्हारी हिम्मत कैसी पड़ी। अब महंत जी तो कांपे ही, बच्चे उनके शिष्य और कांप गए। रोटी क्या खाए, अब लाठी भी खाना पड़ेगा। पत्नी को बुलाया, लाठी ले गया। पत्नी बाहर आ गई, क्या बात है, मेरे बगीचे में रुके, इनकी आज हत्या करूंगा। पत्नी ने कहा, क्यों हत्या करोगे? बोले बगीचे में कैसे रुके, इनकी हिम्मत कैसे पड़ी? पत्नी ने कहा, बताऊं कैसे रुके? बोले बताओ। मैंने रोका। अच्छा, मैंने रोका? हाँ, ले 8-10 दिन रोकने का मैं मना करा था। एकदम ठंडा हो गया। पत्नी को बहुत डरता था भैया, और भलाई भी इसी में है, गरम रोटी खाना है। बच के रहना भैया। हाँ, ठंडा पानी पीना, गरम रोटी खाना है तो बच के रहना। बोलो राधे राधे। हाँ, पत्नी को बहुत डरता था। तैने रोका? हाँ, ले 8-10 दिन रोकने का मैं मना करता हूँ। महंत जी मुस्कुरा के बोले, देखो ना, बिटिया ने तो ऐसी चाबी घुमाया कि पूरा ठंडा ही हो गया। मारने आ रहा था बेटा अजामिल। हाँ बोलो, क्या बात है? बोले बेटा भोजन हो गया, दक्षिणा चाहिए। हे बाबा, सीधे भाग जाओ, नहीं सोटा रोटा भी गायब कर दूंगा। दक्षिणा मुझसे? हाँ हाँ, मैं भोजन कर लिया, बिना दक्षिणा के नहीं जाऊंगा। साधु जहाँ भोजन करते हैं दक्षिणा लेके ही जाते हैं। मैंने कह दिया सीधे चले जाओ, मैंने कह दिया दक्षिणा दे दो। पत्नी निकल के बाहर है, क्या बात है? बोले दक्षिणा मांग रहे हैं, तुमने इनको आटा दे दिया खाने के लिए ना, दक्षिणा मांग रहे हैं। पत्नी ने हाथ जोड़ा, बोले बाबा गला नहीं काटे, यही क्या कम दक्षिणा है, सीधे चले जाओ। बोले बिटिया और कोई दक्षिणा नहीं, तेरा धोखे में मैंने अन्न खा लिया, और पापी का अन्न महात्मा खाते हैं तो बड़ा दोष लगता है, और जिसका अन्न खाते हैं उसका मंगल भी कर देते हैं, लेकिन तेरा मंगल कैसे होगा, इसी चिंता में मैं दक्षिणा मांग रहा हूँ। क्या दक्षिणा चाहिए? बोले 9 बेटे तेरे पैदा हुए हैं, 10वां तेरे गर्भ में है, आशीर्वाद दूंगा ये भी बेटा होगा, इसका नाम मेरे कहने से रख देना। क्या रखूंगी? इसका नाम रखना नारायण कुमार। तस्य प्रवयस पुत्रः दस्तेषां तुयो ममः, बालो नारायणो साक्षात् पितृस्य दयितो भृशम्। महात्मा लोग चले गए, 10वां बेटा पैदा हुआ, नाम पड़ा नारायण कुमार। और नारायण कुमार में बड़ा प्रेम है, किसका? अजामिल की पत्नी अजामिल का। ये 2 बच्चों में माता पिता का बड़ा प्रेम रहता ही है भैया। बड़े वाले में पिताजी का बहुत प्रेम रहता है, सबसे लास्ट वाले में माता जी का बड़ा प्रेम रहता है। ये बीच वाले जितने होते हैं सब साधु हो जाते हैं। बोलो राधे। अक्सर पूछ लेना, जितने साधु मिले आप पूछना कई भाई हो, बोलेंगे 3। ते कौन नंबर पे? मैं बीच वाला दादा। बोलो राधा। ये बीचे वाले ज्यादा साधु बनते हैं, बड़े वाले को पिताजी नहीं छोड़ते, छोटे वाले को मम्मी जी नहीं छोड़ती। मैके जाएंगे तो किसी को लेके नहीं जाएंगे, चेक करना। बोलो राधे राधे। छोटे वाले को पहले ही सेट किए रहते हैं कि तेरे को चलना है, बस उसी को लेके। अब बीच वाले को तो बेचारे को साधु बनना ही पड़ेगा, कोई पूछने वाला नहीं, करेगा क्या? हाँ, बड़ा प्रेम रहता, प्रेम बढ़ गया है किसमें? नारायण कुमार में। दिन भर गोद में लेके बेटा नारायण कुमार चलो ना घूमते हैं, चलो ना बेटा खाते हैं, नारायण कुमार चलो ना कपड़ा पहनते हैं, बेटा नारायण कुमार चलो ना पानी पीते हैं। बेटे के बहाने 1000 बार नाम दिन भर में लेता है। अब बिजली को जान के छुओगे तो भी करंट मारेगी ना, और धोखे में छुओगे तो करंट मारेगी। आग में जान के पैर रखोगे तो भी जलाएगी, धोखे में डालोगे तो भी जलाएगी। पानी में जान के कोई डूबेगा तो डूब जाएगा, अनजान में डूबेगा तो डूब जाएगा। अमृत जान के पिएगा तो अमर हो जाएगा, अनजान में पिएगा तो अमर हो जाएगा। ऐसे राम का नाम जान के लेगा तो तर जाएगा, अनजान में लेगा तो भी तर जाएगा। भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिस, नाम जपत मंगल दिस दस, उल्टा नाम
है भैया। और अजामिल ने बेटे के बहाने नारायण का नाम पुकारा। यमराज के दूत डर के मारे वापस चले गए। भगवान के दूतों ने भगा दिया। यमराज ने कहा पकड़ के लाए अजामिल को। बोले बच के आ गया, ये क्या काम है? क्या हुआ? जैसे गए दो पुरुष आए, 4 भुजा वाले। सर्वे पद्मला साक्षात वीतकौ सेवासं किरीटनं कुंडलम लसत पुष्कर मालिनम। 4 भुजा वाले पीतांबरधारी मौन मुकुटधारी आए, धक्के मार के भगा दिए। यमराज ने कहा धीरे बोलो धीरे, मेरे भी मालिक वही है। अच्छा आपके भी मालिक वही है? बोले जी। भाग्यवान हो, मेरे भगवान के पार्षदों का तुमने दर्शन कर लिया। वो जो आए थे मुझे धक्के मारे, वो भगवान के पार्षद थे? बोले हाँ। आप कौन है? बोले मैं पार्षद का भी पार्षद हूँ। अच्छा अभी तक हम जानते थे तुम ही दुनिया के आला मालिक हो, अब पता लग गया कि नौकर के नौकर के नौकर के नौकर आप हैं। अब मुझे बता दो किसको पकड़ के लाऊंगा, किसको नहीं लाऊंगा। नहीं कलयुग में तो लोग और चालाक हो जाएंगे, जिंदगी भर पाप करेंगे, बेटे का नाम रामचंद्र रख देंगे। हम मरते समय बोलेंगे रामचंद्र, तो मार खाते खाते मेरी हालत बिगड़ेगी। इसलिए बता दो किसको पकड़ के लाना है। तब यमराज के पार्षदों ने, दूतों ने यमराज ने बताया, यमराज के अपने दूतों को, कि भैया जो भजन करेगा, कथा सुनेगा, ताली बजाएगा बजवाएगा, पकड़ के मत लाना। कथा में आएगा पकड़ के मत लाना। जो कथा में आके सो जाएगा उसके लिए क्या व्यवस्था है? बोले देखना, जो कथा में आके सो जाएगा उसको भी पकड़ के बताओ मत लाना। अब कल से आना, कथा में सो जाना। जो जो नहीं आए हैं उनको कल बता देना कि सोने के लिए कोई मना ही नहीं है। घर में सोओगे तो परेशानी में रहोगे, डिस्टर्ब होगा। पंडाल में आके सो जाना, गद्दे भी लगे हैं, क्या प्रॉब्लम? नहीं आके सो जाओ। घर में सोओगे कोई नहीं जगाएगा। यहाँ आओगे तो 7 दिन में 1 दिन तो मैं जगाऊंगा, पक्की बात है। मैं आके सो के देख लेंगे, जगना ही है, एक दिन तो जगोगे। यहाँ के सो जाओ। ये पंडाल ऐसा है कि यहाँ आकर के सो भी जाओगे तो भी कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जितने प्रांगण बने हैं, यहाँ आके सो भी जाओगे तो मंगल हो जाएगा। बड़ा दिव्य स्थान है। ये गॉड रूम सजा है ना। बोलो राधे राधे। ड्राइंग रूम तो जिंदगी भर सजाते हो लोगों से मिलने के लिए, लेकिन लोग मिल करके धन्यवाद देते हैं, भीतर से गाली देते हैं। हाँ, और यहाँ गॉड रूम में आकर के बैठ जाना, भीतर से भले कोई बाहर से कोई धन्यवाद दे कि नहीं, लेकिन प्रभु तो धन्यवाद देंगे कि बेटा मैंने तुम्हें जन्म दिया दुनिया में, आज तो मेरे काम में तो आ गया कम से कम। यही क्या काम है? अरे हम भगवान को ना देखें, लेकिन प्रभु तो देख रहे हैं कि मेरे लिए 4 घंटा बैठा है कम से कम। इतना तो भगवान देख रहे हैं। अगर भगवान के नेत्र है तो, इतना आपको विश्वास है तो, और नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं। राम कहने का मजा जिसकी जुआ पर आ गया, धन्य है वो जीव जग में सब पदार्थ पा गया। अखियां है जादू भरी, कन्हैया मेरे कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी जी है कब से खड़ी। अखियां है जादू बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी जी है कब से खड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां है
श्याम सलोना तुमने ही कर दिया मुझ पर टोना। ओ सुन गए श्याम सलोना तूने मुझे पर कर दिया टोना। तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। बाहों में कब से खड़ी बाहों में कब से खड़ी बिहारी गए कब से खड़ी अखियाँ जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी याद जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी अखियाँ जादू भरी। उपचारितम अजामिलो विदाधामम किम पुनः श्रद्धया गण। मौत काल के समय गणिका के बेटे के बहाने नारायण का नाम लिया, यमराज के दूध भी काम के वापस चले गए। और जो प्रेम से भजेंगे भैया वाकई परलोक गमन में वैकुंठ जाने में क्या संदेह है।
तो महाराज आगे चल करके परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप तो बचा रहा है। बोले दोनों लोभ के अवतार हैं। हिरण्याक्ष माने लोभ होता है, हिरण्यकश्यप माने भी लोभ होता है। मनुष्य का लोभ बहुत बढ़ता है। काम को मारने के लिए एक बार अवतार, क्रोध को मारने के लिए एक बार अवतार, राम कृष्ण अवतार हुआ काम क्रोध मारने के लिए, लेकिन लोभ मारने के लिए 2 बार अवतार हुआ। एक बार 12 बने भगवान और दूसरी बार नरसिंह बने। सब नहीं मार सकते लोग, जो नरसिंह होगा वही लोग मारेगा। नर माने मनुष्य, और जो नर में शेर होगा वो अपने लोभ को मारेगा। सब नहीं मार सकते। और जीवन में सब कुछ मिट जाता है भैया, लेकिन लोभ नहीं मिटता। रिटायरमेंट होने के बाद भी बढ़ता है। बोलो राधे राधे। और मरते समय तो और ज्यादा बढ़ता है। कभी आप घर में 90 साल के होंगे, बाबा उनसे चेक कर लो, अगर पड़ोसी का पाए तो छीन के ला दो। बोलो राधे राधे। बड़ा बढ़ता है, लोभ बहुत बढ़ता है। लोभ पांस जही गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। लोभ बहुत बढ़ता है। इसलिए लोभ से बचने के लिए क्या करना चाहिए? लोभ से बचने के लिए दान करना चाहिए। दान करने से लोभ खत्म हो जाता है। बोलो राधे राधे। ठीक है, भक्ति करने से संसार का भोग खत्म हो जाता है। क्षमा करने से क्रोध खत्म हो जाता है। बोलो राधे राधे। और संयमित जीवन जीने से काम भी खत्म हो जाता है। ये सब मिट जाते हैं भैया। हमारे पास तो औजार है, लेकिन हम लोग अपना औजार तो तर्कस नहीं रखे रहते हैं। बोलो राधे राधे। हम निकालते ही नहीं, जिसके कारण हम परास्त होते हैं। सामने वाला जीतता है। अगर इस तर्कस से निकल जाए तो सामने वाला परास्त होगा, हम विजयी हो जाएंगे। काम ऐसे, क्रोध ऐसे, रजोगुण समुद्भवा, महासना महापापमा विद्यनेमी वैरणम। भैया क्षमा करें, कथा कोई मनोरंजन नहीं है। मैं आपको मनोरंजन भी करा देता हूं। बोलो राधे राधे। ये कथा ज्ञान यज्ञ है, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि इसको पीने के बाद आपकी जिंदगी पूरी मस्त चले। हाँ, विशुद्ध भागवत कथा यहां चल रही है। हिरण्यकश्यप कयाधु का पति है और प्रहलाद का पिता है। तप करने के लिए मंदराचल पहाड़ पर गया। बृहस्पति गुरु तोता बन के आए, विघ्न कर दिए। नारायण नारायण बोले, 10 घंटे में भाग के वापस आ गए। और कयाधु नारद बाबा गुरु से पूछी कि आपका सत्संग रोज करती हूँ, लेकिन पति मेरा बड़ा चांडाल है, बड़ा पापी, कभी भजन नहीं करता। नारद जी ने कहा, बिटिया कयाधु, पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। जिनका बिगड़ा है उनके पास सुधारने का ढंग नहीं है। बोलो राधे राधे। लेकिन पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पति चाहे तो जिंदगी में अपनी पत्नी को नहीं सुधार सकता। नहीं, जो सुधारने का ठेका लेता वो जाने। पत्नी पति सुधार सकती है, लेकिन पति पत्नी नहीं सुधार सकता। नारी पुरुष सुधार सकती है, लेकिन पुरुष दोनों, नारी नहीं सुधार सकता। क्षमा करें, नहीं सुधार सकता, क्योंकि नारी में जो गुण है वो पुरुष में आ ही नहीं सकता। तो सुधार कहां से हो? नारी चाहे तो अपने पति को भजनानंदी बना सकती है, नारी में गुण है। लेकिन पति चाहे कि अपनी पत्नी को भजनानंदी बना दे, कभी नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। जो भजन करती होगी वही रहेगा, उसके एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकता। बोलो राधे राधे। आज रामायण में बाबा जी ने भी घोषणा किया, सब नर नारी अधीन गोसाई, अनाचै नट मरकट की।
सही से बताना मेरी माताएं नचाती हैं कि नहीं? बोलो राजा, सही से बताना। आज उत्तर साफ साफ देना तो परिणाम बढ़िया है। नचाती है ना? हाँ, नचाना चाहिए। जो नारी अपने पति को अपने प्रेम में अपने सामने नचा लेती है, उसका पति कई जगह नहीं नाचता। बोलो राधे राधे। और जो नारी अपने प्रेम में, सेवा समर्पण में अपने पति को अपने सामने नहीं नचाती, उसका पति कई जगह नाच के मार खाता है। नचाओगे कि नहीं? बोलो राधे राधे। क्यों नचाओगे ना? नचा के देखना, नहीं तो कई जगह नाचेंगे पिट जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए नचा देना, प्रेम में, सेवा में, समर्पण में, त्याग में नचा देना चाहिए। हिरण्यकश्यप तप किया, वापस आया, आज पोते ने विघ्न कर दिया। पत्नी ने पूछा, भोजन करने बैठे स्वामी 10,000 वर्ष तप करने गए थे, 10 घंटा में कैसे चले आए? यादव अब सगुन हुआ। क्या हुआ? एक तोता नारायण नारायण बोल रहा था, नारायण से बैर करने गए। स्वामी तोता बोला? हाँ। क्या बोल रहा? नारायण नारायण। स्वामी तोता? हाँ। कौन दिशा से आया? उत्तर दिशा। बोलता आया नारायण नारायण। अच्छा, बैठ गया। हाँ, क्या बोला? नारायण नारायण नारायण। अब सामदाम दंड वेद घुमा करके भजन करवा रहे। किधर से आया, कौसा आया, हरे कलर का था, कंठी जमी थी, क्या बोल रहा था? हजारों बार नाम जपा, नारायण नारायण नारायण। यादव ने कहा, वाह, नारद बाबा ने कहा था भजन करेगा तो प्रहलाद आएंगे गर्भ में। और सही में भजन का प्रभाव क्या आया? गर्भ में प्रहलाद आए। फिर गया मंदराचल पहाड़ पर तप किया और प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद वहलाद सहलाद कई भाई है, मुझे तो प्रहलाद भाई की कथा करते। मंदराचल पहाड़ पर तप किया। भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी वरदान लेके आ जाओ, दिति नंदन कश्यप तप कर रहा है। भगवान से ब्रह्मा ने कहा, आप क्यों नहीं जाओगे? बोले मैं राक्षसों को वरदान नहीं देता। क्यों? बोले पाने के बाद उल्टी बुद्धि के होते हैं, हमारे ऊपर ही हमला करते हैं। बोलो राधे राधे। ये जितने राक्षस स्वभाव के लोग होते हैं, इनको अगर धन दौलत में दे देता हूं तो मेरा ही माइक बंद कराने के लिए दौड़ते हैं। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ, अगर ये कहीं खाने पीने भर के लिए पा गए, कोई ड्यूटी पा गए, कोई पोस्ट पा गए ना, तो तुरंत कहते हैं ये आवाज हो रही है, शोरगुल हो रहा है, बंद करो। बोलो राधे राधे। इसलिए मैं राक्षसों को जल्दी देता नहीं, जो देव स्वभाव के होते हैं उन्हीं को देता हूं, राक्षसों को नहीं देते। ब्रह्मा जी आप जाइए, वरदान लेके आ जाइए। ब्रह्मा जी सामने आए। उत्तिष्ठ तिष्ठ भद्रम ते तवा सिद्धो सिकास्य वरदो हम हमनु प्राप्तो प्रियताम मीट सितो बराहा। मैं वरदायक ब्रह्मा आया हूँ, बेटा दिति नंदन कश्यप वरदान मांगो। चरणों में लेट करके प्रणाम किया। दादा आ गए जी, बेटा आ गया, वरदान मांगो वरमरूही। हिरण्यकश्यप ने कहा, दादा देना चाहते हो तो अमर कर दो। बोले बेटा स्टॉक नहीं हो गया है। बोलो राधे। अमर नहीं हो सकते, मरना तो फाइनल है, बाकी और मांग लो। बोले ना नीचे मरू ना ऊपर। हाँ नहीं मरेगा बेटा, बाहर नहीं ना भीतर। हाँ नहीं मरेगा, दिन में ना रात में नहीं मरेगा, ना 12 महीना में। हाँ नहीं मरेगा, 13वां महीना बनाएंगे, अपने को क्या करना है। ना ब्रह्मा से मरेगा, ना ब्रह्मा से मरू, ना ब्रह्मा के बनाए से, न 84 लाख योनि दे। हाँ हाँ नहीं मरेगा, दिमाग में चार्ज मत कर। हिरण्यकश्यप ने इतना वरदान मांगा और बाद में फिर अंतर ध्यान हुए जब प्रभु इलबल बाता की पुलवा नम सामने आए राक्षसों से, बोले मैं ही ब्रह्मा हूँ, हम ब्रह्मास्मि, केवल हम परात्पर हम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ। आजकल भी बहुत से लोग कहते हैं मैं ही भगवान हूँ। अच्छा ठीक है भैया, तुम भगवान हो तो शंकर जी समुद्र मंथन में 1 टन 2 टन जहर पी लिए थे, 1 आध तोला पी के दिखाए दो। बोलो राधे राधे। अरे हाँ, बहुत से लोग कहते हैं शिव हम केवल हम परात्पर हम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ। तो मैं कहता हूँ भैया 1 आध 2 तोला पी के दिखा दो। शंकर जी 2 टन पिए थे समुद्र मंथन में जहर, 1 आध 2 तोला पी के देखो, राम राम सत्य हो जाएगा, 1.5 सेकंड में ऐड जाओगे लकड़ी की तरह। बोलो राधे राधे। बड़े भगवान बन के आए। हा? अरे कहा समुद्र का एक बूंद। भगवान भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ईश्वर समर्थ, भगवान समर्थवान, वो कुछ नहीं कर सकते। हमारी इतनी सामर्थ्य कहाँ है। ईश्वर अंश
जीवय विनाशी जीवय विनाशी चेतन सहज कमल सुधरा चेतन अमल सहज सुधराई जीवन विनाशी जीवन विनाशी चेतन अमल सहज सुधराई चेतन अमल सहज सुधराई हम क्या हैं? ईश्वर के अंश। भगवान अंशी है, हम सब अंश हैं। समुद्र हम नहीं हो सकते, बल्कि एक बूंद उसके पानी हो सकते हैं। हम ब्रह्म नहीं हो सकते, हम जीव हो सकते हैं। तू दयाल दानी, मैं दीन भिखारी, मैं हूँ प्रसिद्ध पापी, तुम पाप कुंज हारी। नाथ मो अनाथ को अनाथ नाथ मोसो, मो समान पापी को दीन बंधु पोसो। ब्रह्म तू हो जीव मैं हूँ, ठाकुर तुम मैं चेरो, तात मात गुरु सखा तो सब ही भात मेरो। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, तुलसीदास चरण कमल नाथ हृदय जो हे ठाकुर जी, हमारे आपके कितने रिश्ते हैं। आप ब्रह्म हो, मैं जीव हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे मालिक हो, आप भगवान हो, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। आप उन पापों का हरण करने वाले, हम सब तो पाप के भेड़े हैं। बहुत रिश्ते हैं हमारे आपके नाथ। क्या तुलसी की नम्रता नहीं होगी? हिरण्यकश्यप वापस आया वरदान पाने के बाद, सबसे पहले प्रहलाद पर ही हमला किया। तेरे गुरुजी ने तुझे क्या पढ़ाया है? बोले श्रवणम कीर्तनम विस्मरणम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। भगवान की पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, प्रहलाद जी बता रहे। दूसरी क्या है? कीर्तनम। तीसरी क्या है? स्मरणम। चौथी क्या है? पाद सेवनम। पांचवी क्या है? अर्चनम। छठवीं क्या है? वंदनम। सातवीं क्या है? दास्यम। और आठवीं क्या है? सख्यम, सुदामा और कृष्ण। और नवीं क्या है? आत्मनिवेदनम, मेरे प्राण आप हो, आपका प्राण मैं। पहली भक्ति श्रवण करो, कथा सुनो, ये पहली भक्ति है। दूसरी, महाराज जी 3 दिन बाद चले जाएंगे तो कैसे सुनेंगे? तो मैंने कहा श्रवण के बाद कीर्तनम करना। बोले वो भी ढोल तबला रहेगा तब तो। बोले अगर वो ना हो सके तो स्मरणम, बिस्तर पर बैठे बैठे सवेरे 5 बजे याद कर लेना स्मरणम। बोले वो भी ना हो सके तो महाराज, बोले चरण धो के पी जाना पाद सेवनम। और वो भी ना हो सके तो मंदिर में जाके अर्चनम। और भी नहीं हो सकती तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही सवेरे 4 से 5 बजे वंदनम। नहीं तो दास से भाव रख लेना, आप मेरे मालिक हो, मैं आपका दास हूं, सेवक हूं। सखा भाव रख लेना, आत्म भाव रख लेना, आत्म निवेदन का भाव रख लेना, नवधा भक्ति पूरी हो जाए। सेम नवधा भक्ति भागवत और रामायण एक जैसी है। उठा के जमीन में पटक दिया प्रहलाद को, हिरण्यकश्यप ने काट डालो। शस्त्र परीक्षा हुई, जल परीक्षा हुई, जहर पिलाया गया। गले में राम था और प्रहलाद जी विष लिए तो विष और राम मिलके विश्राम हो गया। बोलो राम राम सीताराम, बोले सीताराम भगवान की जय। गले में क्या था? राम। राम राम कर रहे थे और पिताजी ने जहर उठा के पिला दिया तो विष लिए तो गले में मिलके राम में विश्राम हो गया। विष और राम विश्राम। होलिका आई, भैया मैं इसे मार दूंगी। कैसे मारेगी? पहाड़ बराबर लकड़ी इकट्ठा करो, तो उसमें आग में लेके मैं बैठ जाऊंगी, जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। मंत्र जानती हूँ, मारण मंत्र। लेकर के अग्नि में बैठ गई, अग्नि जलने लगी पहाड़ बराबर। प्रहलाद जी श्री राम रघुनंदन राम भरताग्रज राम रण कर्कश राम शरणम भव राम माता रामो मत पिता राम स्वामी रामो मत सखा राम सर्वस्व में राम चंद्रो दयालु नान्यम जाने नयो जाने न जाने।
ऐसा भजन कर रहे थे, होलिका मंत्र भुला गई, उसके शरीर में आग लग गई, प्रहलाद बच गए, होलिका जल के भस्म हो गई। राक्षस लोग आए, देखे तो होलिका जली पड़ी है। प्रहलाद से बोले भैया होलिका बोले जल गई, मैं क्या करूं भैया, मुझे जलाने आई। प्रहलाद को स्वागत करके सब ले गए, होली त्योहार मनाए और ले गए हिरण्यकश्यप के दरबार में। बच गया बोले हाँ बच गया, होलिका जल गई। तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा जल में विजल में जनन में गो में गर्भ में गिरा में व्याप्त है चर चर में, ईश्वरो सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सब में भगवान है। बोले मुझे नहीं दिखता, बोले आपकी आंखों में काल समा गया है इसलिए नहीं दिखता। मेरा बेटा मेरा काल नहीं आ रहा है, तेरी हत्या कर दूंगा, इस पत्थर के खंभे में है घर के। बोले हाँ इसमें भी है। कान लगाए तो वाहे गुरु बट्टे कड़ा प्रसाद फटते निकल रहा। बोले इसमें भी भगवान है, बोले रक्षा करेंगे, वो जाने उनका काम जाने, मैं नहीं जानता। तलवार निकाला है, घर के खंभे में रस्सी में बांधा है, और जब गले को प्रहार करके काटना चाहा, नित्य अवतार नैमित्तिक अवतार प्रागट्य अवतार प्रादुर्भाव अवतार, आज कौन अवतार हुआ? आवेशा अवतार। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। निकल के बाहर आ गए, आधा शरीर मनुष्य का आधा शेर का। गर्जना करने लगे, गर्भ की राक्षसियों के गर्भपति तो हो गए, गर्भवती राक्षसियों के गर्भपति तो हो गए। और उसी समय राक्षसों ने कहा लंबे लंबे बाल हैं, लपेट लपेट के मारे गए ऐसा लग रहा है। हिरण्यकश्यप सामने आया, उठा के गोद में लिटा लिए। नहीं मार सकते, क्यों? ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, न नीचे न ऊपर, जंगे में लिटाया हूं बेटा। नहीं मार सकते, बोले क्यों? बाहर न भीतर, तेरी घर की डेहरी पर। फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? न दिन में न रात में, गोधूली बोला है। अभी जो है कौन बेला है? इसी समय मारूंगा। फिर नहीं मार सकते, बोले क्यों? न ब्रह्मा से मरूंगा, न ब्रह्मा के बनाए हुए से मरूंगा। हाँ न मैं ब्रह्मा हूँ, न ब्रह्मा का बनाया हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम कौन हो? बोले ब्रह्मा का पापा जी हूँ, आया हूँ। बोलो दादा कौन हो? मैं ब्रह्मा जी का पापा जी हूँ, मैं ब्रह्मा बनाता हूँ, ब्रह्मा हमको नहीं बना। अभी नहीं मार सकते, बोले क्यों? बोले एक वरदान तो ऐसा बताऊंगा कि तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। बोले बता के तो देखो। बोले 12 महीना में कोई महीना से नहीं मरूं। बोले बेटा 13वां महीना आज से मैं चालू किया हूं तेरे लिए। ये पुरुषोत्तम जानते हो ना? बोले 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए। अब नहीं बच सकते ना? बोले अब तो मुश्किल है बचना। उठा करके पंजे मारे, 2 टुकड़ा करके फेंक दिए। देवताओं ने जय जयकार किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोलो। तकलीफ हो रही है हिरण्यकश्यप के मरने पर? क्या भाई को नहीं बोल रहे? कोई रिश्तेदार लगता है? बोले नरसिंह भगवान की जय हो। आगे भेज दिए। प्रहलाद जी जैसे आगे आए ब्रह्मा जी के कहने से, वैसे 1000 छलांग लगा करके प्रहलाद को नरसिंह भगवान गोद में उठा के चाटने लगे, जैसे गाय बछड़े को चाटे। हाँ वैदम बबुह पछद में सकमार में तक। बेटा कहाँ छोटे छोटे हाथ पैर, 5 साल के बालक, मेरे भजन के लिए इतना दंड दिया गया, मुझे माफ कर दो प्रहलाद। संतप्यता तैति में समय विलंबा, मेरे आने में विलंब हो गया बेटा, मुझे माफ कर दो। बहुत रोए नरसिंह भगवान, भीग गए प्रहलाद। प्रहलाद ने कहा प्रभु आपके बारे में सुना था कथाओं में, संतों से, लेकिन देखा नहीं था। आज देखने के बाद लग रहा है कि सुना था तो कम है, लेकिन देखने के बाद तो आप करोड़ों गुना ज्यादा उससे महान है। सुनने से आप कितने प्रभु अच्छे हैं, मुझे गले से लगा के आप क्यों चाट रहे हैं? बोले बेटा गाय बछड़े को चाटती है, ये नहीं कहती कि तेरे शरीर में रक्त लगा है, नहा के आ जा तब दूध पिलाऊंगी। पूरे कचड़े को गाय चाट जाती है, उगलती ही नहीं है, गटक जाती है। ऐसे मेरा भक्त जब मेरी शरण में आता है प्रहलाद, तो मैं सारे दोष उसके चाट लेता हूँ, और चाटने के बाद किसी को बताता भी नहीं हूँ, उसको छुपा करके मैं गटक जाता। दुनिया के लोग अगर हमारा दोष देख जाए तो बिना लोगों से बताए नहीं रहेंगे, लेकिन प्रभु हमारे जीवन के कितने दोष देखते हैं और उसको भगवान छुपा के चाट के खत्म कर देते।
तो मैं तो आपकी शरण में आ गया, बोले इसीलिए चाट के खत्म कर रहा हूं प्रहलाद कि जो मेरी शरण में आता है उसका दोष मैं चाट देता हूं, उसके पाप में चाट देता हूं, उसको मैं मुक्त कर देता हूं। मेरा एक स्वभाव है कि आने के बाद में उसको दोष में नहीं रहने देता, निर्दोषी बना। आशीर्वाद दिए प्रहलाद को भगवान। बोले पिताजी को नरक मत देना। बोले बेटा तेरा पिता मेरा पिता है, और आज तेरी 1-2 पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी हमारे परम धाम जाएगी। तेरे माँ खानदान की 7 पीढ़ी, पिता खानदान की 7 पीढ़ी, और तेरे ससुराल की भी खानदान की 7 पीढ़ी, 7 तारीख 21 पीढ़ी का मंगल होगा। एक भजनानंदी परिवार में जन्म ले ले तो 21 पीढ़ी का मंगल होता है, और एक पापी अगर परिवार में जन्म ले ले तो 21 पीढ़ी सीधे नरक चली जाती है। जो मेहनत करके कथा करा रहे हैं, वचन देता हूं 21 पीढ़ी का मंगल हो रहा है, 1-2 पीढ़ी का नहीं 21 पीढ़ी का। महाराज भगवान नरसिंह अंतर ध्यान हुए। आगे थोड़ी सी चर्चा आती है गजेंद्र मोक्ष की। हम सब गजराज हैं, संसार सागर है, और ग्रह हमारा काल है, ठीक है। इसी में लड़ाई चलती है। त्रिकूटाचल पर्वत पर गजराज रहता है। हम लोग कौन है? त्रिकूट वाले, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 ताप है, दैहिक दैविक भौतिक, और परिवार के साथ त्रिकूट में रहते हैं। MBBS जिंदगी है, मियां बीवी बच्चे, यही तो त्रिकूट है। बोलो राधे राधे। और है कौन? और इसी में हम पड़े रहते हैं सारी जिंदगी, और कभी कभी परिवार के लोग बड़ाई करते हैं तो फुटबॉल बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। और बाद में धोखा देते हैं तो सुसु करके बटुरी ऐसे हो जाता है। ऐसा होता है। हम त्रिकूट में रहते हैं, बड़ी मस्ती से रहते हैं। जवानी में जोश होता है लेकिन होश नहीं होता, और बुढ़ापे में होश होता है प्यारे लेकिन जोश नहीं होता। गजराज पत्नी बच्चों के सहित त्रिकूटाचल पर्वत से विद्यमान सरोवर में स्नान करने गया। एक बार सरोवर को मथा जलजीव मर गए, दूसरी बार मथा जितने गुल खिले थे खत्म हो गए, और तीसरी बार मथा तो ग्राह आकर के पैर पकड़ दिए। एक बार मथेंगे बचेंगे बचपन, यौवन मथेंगे बच जाएंगे, और बुढ़ापे में ग्राह आकर के पैर पकड़ेगा कौन? काल आकर के पैर पकड़ेगा। 60 साल के बाद दादा दादी हमसे आके बताते हैं, महाराज जी सब ठीक है, पैर मन की गड़बड़। बोलो राधे राधे। गांठों से चलने नहीं पाते। मैं कहता हूँ मैया चिंता मत करो, ग्राफ पकड़ लिया, अब शुरू हो गई लड़ाई। 6 महीना लड़ाई चलती है, ज्यादा चलती भी नहीं, 1 साल ज्यादा से। गजराज की लड़ाई ग्राह से चालू हुई, 6 महीना तक संतों का मन नहीं चल। सारे बच्चे वापस चले गए। गजराज ने कहा कहां जा रहे हो? बोले नहीं मरे तो हम क्या करें। बोलो राधे राधे। पत्नी भी सब जाने लगी 1 साल के बाद छोड़ छोड़ के। गहरी कथा समझना भैया कि हम परिवार की लड़ाई सारी जिंदगी लड़ते हैं, लेकिन ये परिवार लास्ट में हमको छोड़ देता है। बोलो राधे राधे। हकीकत बताना छोड़ता है कि नहीं? जिनका जिनका छोड़ा होगा वो धन्यवाद देना। बोलो राधे राधे। परिवार छोड़ता। एक बार रिटायरमेंट होने के बाद बीमार पड़ो 6 महीना, तो सब बेटे बाहर में रहते हैं, सर्विस करते हैं, फोन लगाओ बेटे आ जाओ मर रहा हूं, तो 15 दिन की छुट्टी लेकर के आते हैं। मरेंगे पिताजी, चलो मार के आ जाते हैं। 15 दिन देखते रहते हैं, नहीं मरे पिताजी, तो बोल देते हैं ड्यूटी खत्म हो गई बाबूजी। बोलो राधे। क्या करो? बोले जाना पड़ेगा, आप नहीं मरे तो हम क्या करें। बोलो राधे राधे। 15 दिन से तो देख रहा हूं नहीं मरे। एक बार बीमार पड़ोगे तो बढ़िया सेवा होती है। रिटायरमेंट के बाद फंड भी रहता है, पेंशन भी रहती है। बोलो राधे राधे। 6 महीना बढ़िया सेवा। 6 महीना से लंबी बीमारी होती है तो पड़ोसी पूछता है घर की बहुओं से कि बाबा को दवाई काम कर रही? नहीं कर रही। पैसा मत फेंको, आओ हम मर ही। बोलो राधे। प्रेम से समझा।
फिर दवाई होना बंद हो जाती है। आगे के कमरे से खसका के बाबा जी को पीछे वाले कमरे में ले जाते हैं और बाहर के कमरे में गंदगी मच रही है, इसलिए अंदर वाले में ले गए, एक लोटा पानी भर देते हैं और बोलते हैं हम लोग अब जा रहे हैं खेत कमाने के लिए, कोई नहीं रहेगा, प्यास लगेगी तो बाबा पी लेना। और कभी कभी दरवाजा बंद करके बाहर से चले जाते हैं, लौट के आते हैं शाम को तो बाबा मरे पड़े रहते हैं। तब सब घर भर संगठन करते हैं, देखना किसी से मत बताना कि हम लोग घर भर खेत गए थे तब बाबा मरे। अभी गांव वाले पूछेंगे कब मरे तो बता देना हम खेत से आए हैं, 4 लोटा बाबा पानी पी, 8 घाव राम राम बोली से, बाद में प्राण छोड़ी। अरे लबरे कितना झूठ बोलो रहा, छोड़ते नहीं। बड़े प्रेम से समझा के बता। एक बार बीमार पड़ो तो देखने वाले बहुत आते हैं, तो आपको ट्रेनिंग हुई होगी। पहली बार बीमार पड़ो तो देखने वालों की लाइन लग जाती है। अस्पताल में चंपा कमला बिमला सब आ जाते हैं, बीटी लतनी बाबा देखे बार आए बाबा, सुने हम बीमार हो गए होते, 200 रुपया भाड़ा लगी थी बाबा, मतलब मैं पैसा लौटा दे बाबा। कौन तुमसे प्रेम करता, यारे क्यों भटक रहे हो? अरे गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तुमने, बताऊं क्या वतन तुझको, बताऊं क्या वतन तुझको। गजराज थक गया, लास्ट में परिवार जब छोड़ दिया, भगवान को पुकारा है। अष्टम स्कंद में 12 अध्याय में, एक अध्याय में गजेंद्र मोक्ष आया, गजब की स्तुति किया गजेंद्र। भगवान दौड़ के आए और गज और ग्राह को चक्कर मारे, गज ग्राह दोनों अलग हो गए, दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुए, पूर्व जन्म का वृत्तांत बताए और दोनों भगवान के परम धाम। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। राम चाहो या रघुराई हो, भजो राधे गोविंदा, चाहो रघुराई हो, भजो राधे गोविंदा।
संगीत सुनकर आपका मन तो करता है नाचने को, पर नाचते क्यों नहीं हो? चलिए तो एक बार एक भजन और हो जाए और सब नाचेंगे। तो आइए भोलेनाथ को मनाएंगे सभी। भैया ये सब आलसी है, कहाँ नाचेंगे? आलसी लोग थोड़ा नाचते हैं। मेरे पे आ गई ना। जो आलसी नहीं होंगे भले नाचते। मुझे तो लग रहा है कि मंगल रोड वाले पूरे आलसी होंगे। तुम जन जन प्रीत कारी, जग भोले बनकारी, तुम जन जन प्रीत कारी, जग भोले बनकारी, तुम जन जन प्रीत कारी, जग भोले
पे हार जगाओ में
पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमेयं प्रत्याचमनीयं शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि रसालपुष्पै बिल्वा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो राशि भागवत भगवान के श्री चरणों में श्री जीवनलाल जी साहू भैंसमुंडी निवासी हैं। आपकी ओर से 1000 रुपये की राशि अर्थ पुष्प के रूप में, इसी कड़ी में मां अम्बे हार्डवेयर मगरलोड की ओर से 5000 रुपये अर्थ पुष्प के रूप में समर्पण, श्री आकाश सिन्हा मगरलोड निवासी के द्वारा 10,000 रुपये अर्थ पुष्प के रूप में समर्पण, श्री मनोहर सिन्हा जी डाभा निवासी की ओर से 10,000 रुपये अर्थ पुष्प के रूप में समर्पण, श्री BS मंडावी जी की ओर से 1000 रुपये अर्थ पुष्प समर्पण, श्री रूप नारायण जी पटेल की ओर से 110 रुपये का समर्पण और गुप्तदान के रूप में है 5,000 रुपये का गुप्तदान प्राप्त हुआ है भागवत भगवान के श्री चरणों में। मुकेश पटेल जी 100 रुपये की राशि समर्पित करते हैं। सरोज साहू सब इंजीनियर हैं, आप 5 रुपये की राशि समर्पित करते हैं। रमेश साहू जी भैंसमुंडी निवासी हैं, आप 1101 रुपये की राशि समर्पित करते हैं। आज कुमार जी साहू भैंसमुंडी निवासी, आपकी ओर से 2500 रुपये का समर्पण और इसी कड़ी में श्री धीरज देवांगन जी बोड़ा निवासी की ओर से 4000 रुपये का समर्पण श्री भागवत भगवान के पावन चरणों में समर्पित हुआ है। आप सभी भक्तजनों के जीवन को, आपके परिवार को परमात्मा मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सुखमय बनाए, घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो, प्रेम का वातावरण आपके घर में प्रतिदिन प्रतिपल बना लाने में अपना सहयोग अर्पित करें। एक एक व्यक्ति भी अगर एक सज्जन को जोड़ दें तो उसका पुण्य प्रताप, पुण्य फल कथा पंडाल से जोड़ने वालों को तो मिलेगा ही, जैसे कि हम प्रथम दिवस से ही महाराज जी के श्रीमुख से सुन रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि इस विशाल भगवान मुरली मनोहर बाके बिहारी के पावन दरबार में हम अधिक से अधिक भक्तों को ला सकें, जोड़ सकें